सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पंचशील। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्ज पमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सकारात्मक पंचशील। मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। सत्यतापूर्ण व्यवहार से मैं अपने वाणी को शुद्ध करती हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करती हूँ। साधु साधु साधु। थैंक यू पूजा जी। और यूट्यूब लाइव की लिंक मेरे ख्याल से शेयर कर दी गई है चैट बॉक्स में आपके, तो जिसे भी उसको शेयर करना है या उसके साथ ज्वाइन होना है तो कर सकते हैं। मैं इसके बाद राजीव दादा से रिक्वेस्ट करूंगा, सॉरी संजीव दादा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माइंडफुलनेस का मेडिटेशन का से करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। दादा। तो आने वाले 3 मिनट हम खुद के शरीर के संपर्क में आएंगे और हमारे विचारों के संपर्क में आएंगे और हमारे भावनाओं के संपर्क में आएंगे। तो इसके बाद जैसे ही आप जहाँ बैठे हैं या फिर आप खड़े हों या जिस भी अवस्था में हो, शरीर के संपर्क में आने का प्रयास करो। जैसे आपको शरीर का होने वाला स्पर्श, जहाँ कहीं पर भी शरीर का जमीन उस संवेदनाओं को देखने का प्रयास करें। देखें कि संवेदनाएं कैसी है, जैसी भी है सिर्फ उसे पहचानें कि वो कैसी है।
क्या वहाँ कोई तनाव है, कोई झंझलाहट है, कहीं कोई गर्माहट है या ठंडापन है, या इनमें से कुछ भी नहीं, या कुछ और है? जस्ट उसे पहचाने कि संवेदनाएं कैसी है। धीरे धीरे शरीर के दूसरे हिस्से में आए, जैसे पैर से होते हुए कमर तक, पीठ का हिस्सा, शरीर का सामने का हिस्सा, जैसे पेट, छाती, गला, सर। जहां पर जैसी संवेदनाएं हैं, सिर्फ उसे पहचानने का प्रयास करें। थोड़ा सा ध्यान नाक की ओर लेके आए। देखें कि वहां पे क्या हो रहा है। क्या सांसों की संवेदनाएं महसूस हो रही है? उसका स्पर्श देखें कि स्पर्श कैसा है, उसकी संवेदनाएं कैसी है। थोड़ा सा ध्यान अपने सर की ओर लाए। यहाँ देखें कि हमारे विचार कैसे हैं, मन में किस तरीके के विचार आ रहे हैं। धीरे से अपना ध्यान अपने छाती की ओर लेके आए, जहाँ पे आपका दिल है। देखिए आपकी भावनाएं कैसी हैं, सुखद है, दुखद है, या न्यूट्रल है। जैसी भी है, उसके संपर्क में आए। कुछ और क्षण देखिए हमारी सांसें चल रही है। एक बार फिर से शरीर की ओर ध्यान लेके आए, सर से लेकर पांव तक, पांव से सर तक। सांसों की संवेदनाओं को महसूस करते हुए ध्यान से बाहर आने के लिए स्वयं को तैयार करें। जो भी आवाजें सुनाई दे रही है, उसके संपर्क में आते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और आपके मोबाइल के स्क्रीन पर जो आपके सामने दिख रहे हैं, कुछ लोगों के चेहरे, कुछ लोगों के नाम, स्क्रीन पर जो भी हमारे साथी है, उससे जुड़ने का प्रयास करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच दादा। बहुत ही पीसफुल और बहुत ही स्टेबल अभी का मेडिटेशन रहा। तो इसी पीसफुल और स्टेबल मेडिटेशन और एटमॉस्फेयर के साथ हम आगे की सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि हमारे सेशन के जो मेन पर्सन है रत्नेश सर, जो अभी तक की हमारी स्टडी चलती आ रही है, इस स्टडी को आगे लेकर जाएंगे। उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर जिसे भी पॉसिबल हो सकता है तो आप अपनी स्क्रीन
वीडियो ऑन कर ले, अगर आपको पॉसिबल हो सकता है तो। और जिसे पॉसिबल नहीं है वो नहीं भी किया तो चलेगा। तो इसके बाद मैं रत्ने सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज आगे का सेशन कंटिन्यू करें। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। तो मित्रों, आवाज नहीं आ रही है? एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अभी नहीं आ रही है। हाँ, अब वापस आ रही है, आ रही है। आ रही है, आ रही है, आ रही है। जी जी जी। तो आज की शुरुआत जो है, हम दो चीजों पर हमारी बात पिछली बार चली थी, तो उसी को आगे बढ़ाना चाहेंगे। पहली बात तो ये थी कि हमने तमाम धर्मों की बात की थी कि क्यों जरूरी है नवयान को समझने के लिए प्रत्येक धर्म को समझना, कम से कम मोटे तौर पर समझना। बारीकी से अगर हम किसी धर्म को पढ़ने लग जाए तो हो सकता है हमारी जिंदगी खत्म हो जाए और हम उसको ना समझ पाए। हो सकता है, ऐसा संभव है। तो इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत एक रेडी रेफरेंस, हल्का फुल्का अगर हमको ज्ञान हो जाता है, बहुत जरूरी है। जितना गहरा होते जाए और अच्छा है। समय का कमी है, कम हो जाए वो भी चलेगा, लेकिन होना जरूर चाहिए। अगर हमें दूसरे धर्म का ज्ञान नहीं है तो हम अपने धर्म को कभी नहीं समझ सकते। ये बात बाबा साहब बखूबी जानते थे, और इसीलिए उन्होंने, जैसा हमने पिछली बार भी कहा है, ये प्रयास किया था कि जो बुद्धिस्ट सेमिनरी वो बना रहे थे, वहां पे बुद्धिज्म तो कोर टीचिंग रहेगा ही रहेगा, मुख्य विषय है ही अध्ययन का, वो तो रहना ही चाहिए। साथ ही अन्य धर्म, अलग अलग विचारधारा, वो क्या कहती है विभिन्न समस्याओं के बारे में, उनकी सामाजिक सोच क्या है, धार्मिक सोच क्या है, आध्यात्मिक सोच क्या है, उस पर भी गहरा अध्ययन होगा। तो हमने तमाम धर्मों की बात की थी। हिंदू धर्म का नंबर आने से पहले ही समय हमारा समाप्त हो गया, तो कोई बात नहीं, आज हम हिंदू धर्म से शुरुआत करते हैं। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा बेहतरीन प्रश्न जो वैशाली जी ने हमसे पूछ लिया था, बड़ी अच्छी बात है कि पूछा था, कि भाई हमने बात बात में कह दिया था कि जातिवाद का जो एक्सप्लेनेशन, जातिवाद को जिस तरह से समझाया, व्याख्या जो अभिधम्म पिटक ने की है और पारंपरिक बौद्ध ग्रंथों ने की है, तो वो ब्राह्मण ग्रंथ से भी एक कदम आगे है, या लगभग वैसे ही है, ये मान लीजिए। तो ये अचानक से मैंने बोल दिया, मुझसे निकल नहीं पता, लेकिन बोला जरूर था पूरे होशो आवाज में। तो बड़ा अच्छा सवाल था कि भाई ये आपके रेफरेंस क्या है। मोटे तौर पर तो रेफरेंस दे दिया कि अभिधम्म पिटक में कहा है। भाई अभिधम्म पिटक में कहाँ कहा है, ये सवाल ना जरूर था, इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण था। और ये वैशाली जी आपकी नवयानी सोच को दर्शाता है। यूं ही बात किसी ने हवा में कह दी है, भाई किसी टीचर ने बोल दिया तो सच कहा होगा मान लो, बड़ी गलत बात है। पूछिए कि भाई टीचर आपने किस आधार पर ये बात को कहा है, तो उन्होंने पूछा। तो उसके लिए बड़ा अच्छा होता है कि सवाल जब तक नहीं आएगा उसका सही सही पूरी व्याख्या, पूरा एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए हम लोग सवाल पूछने वालों की बहुत 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 आभारी होते हैं, क्योंकि सवाल जब तक नहीं पूछा जाएगा तब तक पूरी तरह किसी भी चीज को समझा नहीं जाएगा। तो ऐसा मैंने क्यों कह दिया था? क्या ये वो बात थी जैसे कि कभी हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान, जब वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बने थे, एक बार चुनावी रैली में कह दिया था कि हर, जैसे ही हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी सरकार बनेगी, हर भारतीय के बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए आ जाएंगे। और उसका भी कारण बताया, ऐसे ही नहीं हवा में कह दिया। उन्होंने कहा कि भाई काले धन को हम, विदेश में जो छुपा हुआ है उसको वापस ले आएंगे भारत में, तो हर भारतीय के अकाउंट में 25 लाख आ जाएंगे। ये बात उन्होंने कही। ये बात क्यों कही, कैसे कही, इसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन ये उन्होंने कह दी। ऐसे ही मैंने हवा में बिल्कुल उन्हीं की तरह नहीं कह दिया था कि अभिधम्म में ये कहा गया, मैं सिर्फ ये अंतर बताना चाह रहा हूँ। ऐसे ही दूसरे हमारे एक नेता है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने एक बार भाषण में बात बात में भावावेश में आके ये कह दिया कि भाई नीरव मोदी भारत छोड़ के भाग गए, ललित मोदी भाग के
जो भारत छोड़ के भाग गए, हर मोदी जो है वो चोर क्यों होता है, ये भी शायद भावावेश में कह दी गई थी बात। लेकिन इस बात का अर्थ सिर्फ ये नहीं था कि हर एक मोदी चोर होता है, ये एक व्यंग था। और जो मोदी शाह ने जो कहा था वो व्यंग नहीं था, कोरा झूठ था। लेकिन उसको झूठ को उन्होंने एक आधार भी दिया था कि नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं कि हम काला धन ले आएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उस झूठ को उन्होंने एक सच्चाई का आधार दिया। ये बात और है कि हमारी न्यायपालिका ने जो कोरा झूठ बोला था उसको कोई सजा नहीं दी, और जो व्यंग था उसकी क्या सजा हुई ये हम सभी जानते हैं, ये हमारा विषय नहीं है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है बोलने वाले के मन में, वो बोलता कुछ है, भावावेश में कुछ बोल देता है और तिल का ताड़ बन जाता है। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग भी होता है कि जबान का फिसल जाना। जैसे पिछले ही टॉक में मुझे एक जगह बुद्ध का संघ बोलना था और मैंने बाबा साहब का संघ कह दिया था कि बाबा साहब ने जब अपना संघ बनाया तो बुद्ध ने संघ बनाया था, और तुरंत मैंने उसको सुधार लिया। लेकिन जो अभिधम्म पिटक के बारे में मैंने बात कही है, ना ये स्लिप ऑफ टंग है, ना ही ये भावावेश में बह के कह दी है, ना ही ये कुछ मुझे कहना था इसलिए मैंने कह दी, नहीं। इसके पीछे आधार था। तो वो आधार क्या था, आज उस पर से हम चर्चा शुरू करते हैं और उसके बाद हिंदू धर्म पर आएंगे। तो हमने ये कहा था कि अभिधम्म पिटक में जाति की उत्पत्ति के बारे में जो कहा गया है वो हिंदू धर्म से ज्यादा बेहतर कहा गया है। तो इस पर आज चर्चा कर लेते हैं कि क्यों कहा था, और इसके बहाने हमको धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि परंपरावादी बौद्ध धर्म जो है उसमें और ब्राह्मणवादी धर्म में कितनी समानता है या कितना अंतर है, ये समझना बहुत जरूरी। क्योंकि मैंने पूरे होशो हवास में एक बात जरूर कही थी कि परंपरावादी जो बौद्ध धर्म है उसमें और हिंदू धर्म में कोई फर्क नहीं, और ज्यादा बेहतर जो है वो ब्राह्मण धर्म है परंपरावादी बौद्ध धर्म की। ये बात मैंने पूरे होशो हवास में कही थी, आज भी कह रहा हूं। तो आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा क्यों कहा था। तो ऐसा क्यों कहा था, इसका पहले हल्का सा उत्तर हम लोग जान लेते हैं। एक जापान के विद्वान थे। जापान एक पारंपरिक बौद्ध देश रहा है, और ये बात उस समय की है, ये 30s में शायद उन्होंने आर्टिकल लिखा था, या कौन से साल में लिखा था एग्जैक्ट मैं अभी आपको नहीं बता पा रहा हूं। अगर आप जानना चाहेंगे तो अगले एपिसोड में बिल्कुल बता दूंगा, या आज ही बात करते करते रेफरेंस मेरे सामने रखा ही हुआ है तो देख के बता सकता हूँ। उन विद्वान का नाम था शुंडो ताचिबाना, डॉक्टर शुंडो ताचिबाना, जापानीज प्रसिद्ध विद्वान है। उन्होंने एक आलेख लिखा था कर्म पे, कर्म सिद्धांत के बारे में, बुद्धिज्म के। तो पहली लाइन अपने आर्टिकल की ये लिखते हैं, द डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म आर नॉट एट ऑल पर्टिकुलर टू इट। जो बुद्ध के सिद्धांत है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत है, वो सिर्फ वहीं तक, बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं है, वहीं से नहीं उभरे हैं। बट मैनी ऑफ देम आर कॉमन विद ब्राह्मणिज्म, बल्कि उनमें से बहुत सारे सिद्धांत है जो समान रूप से ब्राह्मणवाद में भी शामिल है। ब्राह्मणिज्म, और ब्राह्मणिज्म की विशेषता आगे वो बताते हैं जो जापानीज बुद्धिस्ट हैं, शुंडो ताचिबाना। ब्राह्मणिज्म द ओल्डर एंड ऑर्थोडॉक्स रिलीजन ऑफ इंडिया, भारत का एक प्राचीनतम या प्राचीन धर्म, स्थापित धर्म जो ब्राह्मणिज्म है, उसमें और बौद्ध धर्म में बहुत समानता है, साम्यता है। क्या क्या साम्यता है इसके बारे में वो कह रहे हैं कि द डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, जो चित्त के आवागमन की बात होती है, निर्वाण की बात होती है, और कर्म के सिद्धांत की बात होती है, ये बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद में बिल्कुल एक ही शब्दशः वही बात कही गई है। धर्म दो अलग हो गए हैं, बात सिद्धांत दोनों जगह वही है। अब ये बात उन्होंने कह दी, ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं, शुंडो ताचिबाना की बात को यूं ही नकार दिया जाए। ये जापान की सोच का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो व्यक्ति, उन्होंने कही है ये बात। और इस बात की पुष्टि कि हिंदुइज्म जो है या बुद्धिज्म जो है वो हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है, ये बात लगातार लोग कहते आ रहे हैं। अरे भारत के बौद्ध लोग कहे, भारत के हिंदू लोग कहे तो अलग बात है, विदेशी बौद्ध जो हैं वो इस बात को बार बार कहते हैं। जापान के लोगों से पूछ लीजिए, थाईलैंड के लोगों से पूछ लीजिए, कोरिया, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, तिब्बत, कमोबेश हर परंपरावादी बौद्ध देश यही कहता है कि हिंदू धर्म का ही अंग है बुद्धिज्म। तो ये बड़ा
अजीबोगरीब उनका स्टेटमेंट होता है, लेकिन बहुत सहज रूप से कहते हैं, उनको सच लगता है। और भारत में भी इस बात को बार बार कहा जाता है कि है मान लो, और अधिकांश लोग मान लेते हैं। हमारे साथ भी बड़ी परेशानी होती है जब हम कभी अपना धर्म किसी को बताते हैं और कहते हैं हम बुद्धिस्ट हैं, तो लोग कहते हैं बुद्धिस्ट मतलब वो तो हिंदू ही होते हैं, ऐसे ही बात कह देते हैं, क्योंकि ये पॉपुलर एक उसमें जा चुका है, सोच में जा चुका है कि ऐसा ही होता है। तो ये पॉपुलर सोच यूं ही नहीं बनी है, कि बड़े बड़े विद्वान, बौद्ध विद्वानों के द्वारा कहा गया है, उन्होंने इसको स्थापित कर दिया, अटेस्ट कर दिया इस बात को कि ये बात सच है। तो हमने शुंडो टाचीबाना के स्टेटमेंट में ये बात पढ़ ली। अब वापिस हम आते हैं अभिधम्म पिटक पे, जो हमारा मूल बात है कि वहां पे कहाँ कहा गया है, क्यों कहा गया है। तो अभिधम्म पिटक की मैं मूल पाली त्रिपिटक में से अभिधम्म जो पिटक आया उसका रेफरेंस यहाँ पे नहीं लिया है, लेकिन जो रेफरेंस मैंने लिया है वो उससे कम भी नहीं लिया है, क्योंकि जिस विद्वान की मैं किताब का रेफरेंस ले रहा हूं उनका नाम है अशिन जनकाभिवंश। अशिन जनकाभिवंश या विम्स, जो भी नाम होगा, वंश नाम होगा, उच्चारण में सही नहीं कर पा रहा हूं, बर्मीज नाम है। अब ये कौन है भाई अशिन जी? अशिन जी जो हैं ये बर्मा के एक प्रसिद्ध भिक्षु हैं, थियरवादी भिक्षु, एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। ऐसा नहीं है कि भाई हमें, जैसे उदाहरण के लिए किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया हमारे ग्रुप में या कहीं पे, तो उसके स्टेटमेंट का वजन हो सकता है उतना नहीं हो यदि वो व्यक्ति जो स्टेटमेंट दे रहा है उस फील्ड का वो एक्सपर्ट ना हो। जो एक्सपर्ट होता है उसके स्टेटमेंट का वजन बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको यूं ही नहीं नकारा जा सकता है। तो ये अशिन जी जो कह रहे हैं, ये पूरे त्रिपिटक का उन्होंने गहरा अध्ययन किया है और बहुत मान्यता प्राप्त उनका नाम है थियरवादी संप्रदाय में, बर्मा में। तो उनकी बात का वजन बहुत ज्यादा है। उन्होंने अपने जीवन में 74 किताबें लिखी है और अकेले अभिधम्म पिटक पर 14 किताबें, 14 बुक्स उन्होंने लिखी है। और उनकी बहुत ज्यादा इज्जत मान्यता हुआ करती थी, अभी वो नहीं रहे हैं इस दुनिया में, बर्मा में। तो उनकी बातें हल्के ढंग से नहीं ली जा सकती है। वो पूरे बर्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी बर्मी फिलॉसफी को वो रिप्रेजेंट करते हैं। और उनकी विशेषता में एक और बात बता देते हैं, उन्होंने ये जो किताब लिखी थी बर्मी भाषा में लिखी थी, इंग्लिश में नहीं लिखी थी। अगर इंग्लिश में नहीं लिखी तो हम कैसे पढ़ पा रहे हैं उसको? तो उसका कारण ये है कि बर्मा के ही प्रसिद्ध विपस्सी हुए थे यूकोले। यूकोले जो हैं वो इतने विद्वान व्यक्ति और इतने समर्पित व्यक्ति विपश्यना के और थियरवाद के माने जाते हैं कि सत्यनारायण गोयन का जो आमतौर पे किसी भी लेखक की किताब अपने विपश्यना सेंटर में बिकने नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि भाई जो विपश्यना के लेखक हैं सिर्फ उन्हीं की किताबें यहाँ बिकेगी, बुद्धिज्म के नाम पे कुछ भी नहीं बिकेगा, नहीं तो लोग भटक जाएंगे। उनका एक अपने एक नैरो सोच है, तो उसमें भटकना नहीं चाहिए लोगों को, इसलिए वो एक निश्चित लेखकों की ही किताबें वहां रखते हैं, उसमें सारे के सारे विपक्षी होते हैं। तो उनमें आपको यूकोले की किताबें बहुत सारी दिख जाएगी। एक एसेंस ऑफ द पिटका उन्होंने किताब लिखी है और अभिधम्म पिटक इन डेली लाइफ ये भी उन्होंने अनुदित की है, जो कि अशिन जनकाभिवंश के द्वारा लिखी गई थी। तो ये यूकोले भी कोई हल्के फुल्के आदमी नहीं है, इसलिए डबल अटेस्टेशन हो गया म्यांमार या बर्माइस बुद्धिस्ट की सोच का। तो इस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई ये ना कह दे कि ये एक व्यक्ति की बात थी, बिल्कुल नहीं। ये पूरे थियरवादियों की बात है जो यहाँ पे लिखी गई है। तो क्या कहते हैं थियरवादी ये लोग, जो यूकोले या अशिन जनकाभिवंश है। अब इनकी बात से, जैसे हमने कहा कि परंपरावादी बौद्ध जो देश हैं वो ब्राह्मणिज्म को अपना भाई, अपना अंग मानते हैं। तो इसके पीछे कुछ कारण भी है। अगर हम पाली त्रिपिटक को उठा के देखते हैं तो पाली त्रिपिटक में आपको बार बार इंद्र का उल्लेख मिलेगा, जो कि ब्राह्मणों के एक स्थापित देवता है। ब्रह्मा का नाम मिलेगा, बार बार मिलेगा, विष्णु का नाम मिलेगा, और कृष्ण और राम का भी नाम किसी न किसी जातक में मिल ही जाता है। यहाँ अब कंबोडिया जो हमारा पड़ोसी देश है, थाईलैंड के बगल वाला देश, वहां पे एक कॉन्सेप्ट है शिव बुद्ध, और शिव को भी बुद्ध मानते हैं। ये भी वहां पे बड़ा स्थापित कॉन्सेप्ट है। तो ये मैं बता रहा हूं कि कितने उनमें कोई अंतर नहीं है हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में, परंपरावादी देशों में। तो यहां से सारी गड़बड़ हो जाती है। वापिस हम आते हैं कि यूकोले या अशिन जनकाभिवंश क्या कहते हैं।
तो पेज नंबर 255 जो अभिधम्मा इन डेली लाइफ उनकी किताब है, उसमें वो लिखते हैं एक बात, सुगति अहेतुक मानव। इसका मैं हिंदी अनुवाद किया है, जो इंग्लिश में है सुगति अहेतु ह्यूमन बीइंग। इसका मैं अनुवाद करके बता रहा हूं एज इट इज। वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अलोभ यानी बिना लोभ, बिना दोष और बिना मोह के साथ जन्म नहीं लेते, यानी जिनमें ये लोभ, मोह, लालच ये सब भरा होता है, और जिनके पास अपने पूर्व जन्म में किसी कुशल कर्म का संचय नहीं होता है, यानी जो अपने पूर्व जन्म में जिन्होंने गलत काम किए हुए हैं, तो उनके साथ क्या होता है। आवाज नहीं आ रही है आमिर? आवाज ठीक है आ रही है सर? आमिर जी? रत्नेश भाई आ रही है, वो कहीं शायद दूसरी तरफ बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो लोग लोभ, लालच, मोह के साथ जन्म लेते हैं, अपना पिछला जीवन बिताते हैं, पिछले जन्म में जो कुशल कर्मों का संचय नहीं करता है, तो उसका जो भावी जन्म यानी अभी जो अगर वो जन्म ले रहे हैं, तो वो नेत्रहीन यानी ब्लाइंड, अंधे के रूप में जन्म लेगा, या तो मूर्ख, डम के रूप में जन्म लेगा, या डेफ, बहरा होगा, उसको सुनाई नहीं देगा। बहरा व्यक्ति अगर आपको कोई दिखता है तो ये मान लीजिए कि उसने पूर्व जन्म में गलत कर्म किए थे। कोई आपको नेत्रहीन दिखता है तो मान लीजिए कि उसने पूर्व जन्म में गलत कर्म किए थे। और कोई मूर्ख या पागल दिख जाता है तो भी मान लीजिए कि उसने पूर्व जन्म में गलत कर्म किए थे। इसके अलावा वो लिखते हैं कि जो लोग बाइसेक्सुअल होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, वो भी उनके पिछले जन्म के गलत कर्मों का परिणाम है। और जो लोग ट्रांसजेंडर या नपुंसक, सेक्सलेस या इस तरह के व्यक्ति होते हैं, कभी कभी बोलचाल की भाषा में एक अजीब शब्द इस्तेमाल किया जाता है, मैं नहीं जानता वो सही है कि नहीं है इस्तेमाल करना, लेकिन समझाने के लिए कोई हम लोगों में वो ना रहे कि हम समझ नहीं पाए नपुंसक का मतलब क्या है। बोलचाल की भाषा में लोग हिजड़ा शब्द का प्रयोग। तो अगर कोई इस रूप में पैदा हुआ है तो ये सिर्फ और सिर्फ उसके पिछले जन्म के गलत कर्मों का परिणाम है। ये बात अभिधम्म पिटक के रेफरेंस से यूकोले और अशिन जनकाभिविंश हमें बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बताते हैं। आगे वो कहते हैं, इतने पे ही नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं पेज नंबर 259 में कि जो बच्चा अमीर माँ बाप के यहाँ पैदा हो जाता है, हाँ, बड़े श्रेष्ठ जाति में पैदा हो जाता है, बड़े श्रेष्ठ वर्ग में पैदा हो जाता है, तो ये यूं ही पैदा नहीं होता है, उसके पिछले जन्म के कुशल कर्मों के संचय का परिणाम है, ऐसा वो कहते हैं। इतने पे ही बात नहीं रुक जाती, वो अपने कंक्लूजन में ये कहते हैं कि कर्मा डीड्स डन इन द पास्ट ग्रेटली इन्फ्लुएंस द डेस्टिनी ऑफ पर्सन राइट फ्रॉम द इन्फेंसी। यानी जैसे ही शिशु रूप में बच्चा है, शिशु के पहले से ही जब उसका जन्म होने लगता है, वहीं से उसका जो भाग्य है वो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से निर्धारित हो जाता है। पूर्व जन्मों का भावी जीवन पर, शिशुपन पर बचपन से ही असर पड़ता है। इसलिए वो कहते हैं अशिन जनकाभिविंश, वी शुड नॉट ब्लेम द पीपल हु फेवर रिच एंड पावरफुल, फॉर्च्यून फेवर्स द वेल्दी। इसलिए वो आगे कहते हैं कि जो लोग अमीरों की, ताकतवर लोगों की, सत्ताधारियों की चापलूसी करते हैं या उनका समर्थन करते हैं कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, वो कतई गलत नहीं है। क्योंकि जो सत्ताधारी तबका है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास सौंदर्य है, तमाम चीजें हैं, वो उसको पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों की वजह से मिली है। इसलिए बदलाव की बात तो सोचना ही नहीं। तो अगर इस चीज को मान ले तो पूरा सोशलिज्म, पूरा मार्क्सिज्म, पूरा अंबेडकरिज्म और पूरा बुद्धिज्म बर्बाद, गलत है। इनकी बात सही है, क्योंकि जो जैसा पैदा हुआ है वो पूर्व जन्म का परिणाम है, तो वो सही है। तो ये बात है कि पारंपरिक लोग किस तरह से जो ब्राह्मणवाद की जो सबसे गणित शिक्षा है उसको बुद्धिज्म में उन्होंने डाल दिया है और हमारे सामने ले आए हैं। गीता बिल्कुल यही कहती है जो कि इनका अभिधम्म कह रहा है। गीता भी क्या कहती है? गीता ये कहती है कि शौर्य तेजो धृति द्राक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च शास्त्रम कर्म स्वभावजम कृषि गौरक्ष वाणिज्यम
वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। यानी युद्ध में नहीं भागना, ताकत का प्रदर्शन करना, डरना नहीं, निडर होना, ये क्षत्रियों का स्वाभाविक गुण है। दान देना, दान किसको देना? ब्राह्मणों को दान देना, ये क्षत्रियों का स्वाभाविक गुण है। कृषि करना, खेती करना, गाय पालना, व्यापार करना, ये वैश्यों का स्वाभाविक गुण है। और शूद्रों का स्वाभाविक गुण क्या है? इन तीनों वर्गों की सेवा करना बिना किसी उम्मीद लगाए, ये उसका स्वाभाविक कर्म है। और गीता बिल्कुल यही कहती है कि जो ये 4 वर्ण बने हैं, ये व्यक्ति के पिछले कर्मों के हिसाब से बने हैं। ऐसे ही थोड़ी कि कोई ब्राह्मण यूं ही पैदा हो जाता है, उसने बहुत अच्छे कर्म किए। यही कोई शूद्र ऐसे ही नहीं पैदा, उसने बहुत बुरे कर्म किए। तो जो आपका जन्म जिस रूप में हो गया है, आप संघर्ष मत कीजिए, बदलाव मत कीजिए, उसको स्वाभाविक मानते हुए स्वीकार कर लीजिए। अब इसको स्वाभाविक मानते हुए अगर बाबा साहब ने स्वीकार कर लिया होता तो हम यहाँ जूम पे नहीं बैठे होते, क्या कर रहे होते किसी को बताने की जरूरत नहीं। तो बाबा साहब ने बुद्ध की मूल शिक्षा को पढ़ा, समझा। उन्होंने इन परंपरावादियों के चक्कर में नहीं पड़े, वरना हम सब बर्बाद हो गए होते। तो इसीलिए नवयान की ये बड़ी भूमिका है कि आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, विवेक सम्मत तरीके से किसी चीज को सोचना, समझना और उसके बाद उसके को मानना। वरना यही होगा कि किसी ने बोल दिया है, लोगों ने मान लिया है। पूरी वर्ण व्यवस्था का दार्शनिक आधार जितनी खूबसूरती से ब्राह्मणों ने हमारे देश में दिया, उतनी ही खूबसूरती से पारंपरिक बौद्धों ने भी इस देश पे थोपा है। और यही कारण था बौद्ध धर्म के नष्ट होने का, क्योंकि बौद्ध धर्म में ये सारी बातें इतनी आ गई थी कि जातिवाद, छुआछूत धीरे 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 जन्म लेने लगा था। तिब्बत में आज भी छुआछूत है, मैं आपको बता दूं। तिब्बत में आज भी अनटचेबल होते हैं, ये फैक्ट है, क्योंकि बौद्ध राष्ट्र अपने आप को कहता है। तो बहुत गड़बड़ है, बहुत चीजें वहां पे गड़बड़ है। और इसी वजह से धीरे धीरे हमने देखा था, पिछली बार उसकी चर्चा की थी, कि जब इस्लाम आया था तो लोगों को लगा कि यहाँ पे समता है। तो जो लोग विधर्मी हो चुके थे, विधर्मी मतलब जिनका बौद्ध धर्म छूट चुका था, क्योंकि उनके पास कुछ रिसोर्सेज नहीं बचे थे, सारे विहारों पे दूसरों ने कब्जा कर लिया था, उनको मंदिर में तब्दील कर दिया था, पढ़ने के लिए उनके पास जगह नहीं थी, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं थी। तो उनको जब ये सारी सुविधाएं खानकाहों में और मुस्लिम पीरों के पास मिलने लगी, सूफियों के पास मिलने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब मुस्लिम हो गए। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और कभी भी कोई ये कह दे कि भाई ये जो मान्यता है, ये हो सकता है थेरवादियों की मान्यता होगी, हो सकता है ये महायानियों की मान्यता होगी, हो सकता है ये वज्रयानियों की मान्यता होगी, हमारे पंथ की ये मान्यता बिल्कुल नहीं है। हाँ, हम इसको नहीं मानते कर्म का जाति से कोई संबंध है। तो हाथ जोड़ के कहिए नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप परंपरा को मान रहे हो तो पूरी तरह मानो, क्योंकि आपके अकेले नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि जो पॉपुलर विचार होते हैं वो बड़े मजबूती से स्थापित होते हैं। इंडिविजुअल विचार की दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। आपने हमेशा देखा होगा, जब से हमने बुद्धांडिस धम्मा की टॉक की शुरुआत की थी, कभी भी अपने टॉक में भगवान बुद्ध शब्द का प्रयोग नहीं किया, जबकि भगवान शब्द कतई आपत्तिजनक नहीं है। भगवान का अर्थ कोई देवता, कोई ईश्वर नहीं होता। इसको हमने बड़े अच्छी तरह पाली रेफरेंस के साथ समझाया था कि भगवा का अर्थ वो होता है जिसने मोह, राग, द्वेष सबको छोड़ दिया हो, वो भगवान है। तो इसमें कोई दैवीय चीज नहीं थी। लेकिन फिर हम भगवान बुद्ध क्यों नहीं बोलते थे? इस डर से नहीं बोलते, क्योंकि भगवान का जो पॉपुलर अर्थ है आज के जमाने में, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर और देवी देवता तक सीमित हो गया है। और अगर हम गलती से बुद्ध को भी बोल दे भगवान, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लोग कभी ना कभी ये सोचने लग जाएंगे कहीं ना कहीं कि जैसे तमाम देवी देवता है, उसी तरह बुद्ध भी एक देवता है। तो ऐसी गड़बड़, ऐसी सोच कभी ना हो, इसलिए हमने भगवान शब्द का प्रयोग नहीं किया। और इसीलिए बाबा साहब ने द बुद्धा एंड इज धम्मा लिखा, भगवान बुद्ध और धम्म नहीं लिखा। बहुत स्पष्ट रूप में कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए हमको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति क्या कह दे कि भाई मेरे संगठन में, मेरे संघ में इस चीज को नहीं माना जाता। कर्म को तो हम मानेंगे, पुनर्जन्म को भी मानेंगे, लेकिन ये नहीं मानेंगे कि इससे जातिवाद फैलती है। तो बोलिए माफ कीजिए आप, ये आपकी निजी मान्यता हो सकती है, लेकिन तमाम बौद्ध पंथों में ये मान्यता स्थापित है।
और तमाम भारतीयों के मन में ये बात स्थापित है कि जिसकी जो जाति में जन्म लेता है वो पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है, इसलिए हम पुनर्जन्म को मानने ही नहीं वाले। किसी हालत में वो वैज्ञानिक नहीं हो सकता है। हालांकि पुनर्जन्म के बारे में विस्तार से चर्चा जब हम करेंगे तो उसके एक एक बिंदु को समझते हुए जब चर्चा करेंगे तो पूरी तरह खारिज हो जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। अब हम विषय पे आते हैं। अभी हमने हिंदू धर्म की हल्की सी आलोचना कर दी कि भाई इससे जातिवाद फैल रहा है, इससे छुआछूत फैल रहा है। अब हम ये देखते हैं कि हिंदू धर्म में विशेषता क्या है, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में सभी धर्मों की विशेषता देखी थी कि भाई इनमें क्या क्या खासियत है। तो आज हम हिंदू धर्म की पॉजिटिविटी, सकारात्मकता को देख रहे हैं। इस समय कोई भी नेगेटिविटी को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हर चीज की जो सकारात्मकता, जो खूबी होती है, उसको भी जानना उतना ही जरूरी है जितनी उसकी नकारात्मकता को जानना। सकारात्मकता से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमने इस्लाम की जब चर्चा की, इस्लाम से हमने समता के सिद्धांत को देखा कि कितना व्यवहार के स्तर पर उनमें समता है, जिसकी वजह से लोग, एक बड़ी आबादी इस विश्व की इस्लाम की ओर आकर्षित होगी। उसको प्रैक्टिकली वो समता वहां पे दिखी जो अन्य जगह नहीं दिख रही। सिखों के धर्म की हमने जब बात की, सिख धर्म की, तो उसमें हमने कुछ क्वालिटीज देखी जिसके चलते एक बड़ी आबादी उत्तर भारत की, पंजाब के क्षेत्र की, सिख धर्म को अपना लिया, हंसते हुए अपना लिया, सहज रूप में अपना लिया। हमने क्रिश्चियनिटी की विशेषता देखी, कैसे वो सेवा करते हैं, कैसे एजुकेशन लोगों को दे रहे हैं, कैसे हेल्थ दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोग उसमें जुड़ते जा रहे हैं। तो हिंदू धर्म की क्या विशेषता है, हिंदू धर्म हमारे देशवासियों को क्या दे रहा है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो हिंदू धर्म की विशेषता ये है, जो विशेषता आपको ना किसी क्रिश्चियनिटी में मिलेगी, ना इस्लाम में मिलेगी, ना सिख में मिलेगी, ना जैन में मिलेगी, ना बौद्ध में मिलेगी, कहीं नहीं मिलने वाली। इतनी बड़ी विशेषता है। क्या है भाई विशेषता? बुद्ध ये कहते हैं अगर दुनिया को बदलना है तो मन को बदल दो। मन बदल गया तो पूरी दुनिया बदल गई। हाँ, मन ही मुख्य है, मन ही मनोमय है, मन ही सब कुछ है, माइंड से ही सब कुछ होता है। हिंदुओं ने सिर्फ इसी बात को पकड़ा। उन्होंने कहा कि अगर धर्म का प्रचार करना है उनके, तो कोई जरूरत नहीं किसी की सेवा करने की, कोई जरूरत नहीं हॉस्पिटल खोलने की, कोई जरूरत नहीं शिक्षा संस्थान खोलने की, कोई जरूरत नहीं किसी जरूरतमंद की मदद करने की, कोई जरूरत नहीं किसी जरूरतमंद को पैसे देने की या कोई सहायता करने की। बस उसके मन पे कब्जा कर लो। मन अगर हमारे वश में आ गया तो वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, भले वो दिन भर में 10 रुपए भी कमाता है तो 2 रुपए हंसते हुए भगवान को चढ़ा देगा। ये माइंड कंट्रोल जो है हिंदुओं में, ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। और ये यूं ही नहीं हो गया, इसकी जो स्ट्रेटेजी है उसको समझना हमें बहुत जरूरी है। अगर उसको हमने समझ लिया तो हम एक अच्छे बौद्ध धर्म प्रचारक या नवयान के अच्छे प्रचारक बन सकते हैं। अगर वो नहीं समझा हमने तो हम अपने धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रचार कभी नहीं कर पाएंगे। तो कैसे वो स्ट्रेटेजी काम करती है, इसको समझना जरूरी है। जैसा हमने कहा कि हिंदुओं ने कभी चिंता नहीं की कि जनता की सेवा करना चाहिए, सेवा करने के बाद हमारे धर्म का प्रचार होगा। और एक और चीज कह दें, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है मिशनरी रिलीजन नहीं है, वो कन्वर्जन में विश्वास नहीं रखता है। पूरा झूठ है ये बात। अगर हिंदुइज्म कन्वर्जन में विश्वास नहीं रखता तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग हिंदू नहीं होते। ईस्ट से लेके वेस्ट, नॉर्थ से लेके साउथ, संपूर्ण भारत में, मणिपुर में भी आपको हिंदू मिलेंगे, गुजरात में भी आपको हिंदू मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे भी चले जाइए आपको हिंदू मिलेंगे, और कश्मीर में भी चले जाइए, साउथ में भी चले, हर जगह हिंदू मिलते हैं। तो इतनी बड़े भूभाग के लोगों को, और कंबोडिया में भी मिलते हैं, विदेशों में मिलते हैं, श्रीलंका में मिलते हैं, और अब तो खैर वैश्विक हो गया वो। ऋषि सुनक और तमाम लोग, यूके के प्रेसिडेंट भी मिल जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर भी आपको हिंदू मिल जाएंगे, यूएस के उपराष्ट्रपति भी आपको हिंदू मिल जाएंगे। हिंदू बहुत फैल चुके हैं। वो तो खैर यहाँ से गए, लेकिन जो यहाँ के मूल निवासी या जहाँ के जो नागरिक थे, मूल निवासी न भी कहा जाए, एक लंबे समय से रह रहे थे, उन लोगों को और मूल निवासियों को भी कैसे इन्होंने हिंदू बनाया, ये समझना बहुत जरूरी है। इस प्रचार को अगर हमने समझ लिया तो ये हमारे लिए बड़ा उपयोगी होगा। तो इस प्रचार उन्होंने ऐसा किया कि सबसे पहले उन्होंने एक अपना इंटेलेक्चुअल तबका बनाया। ये कोई भी विचार हो, कोई भी पॉलिटिक्स हो, कुछ भी समूह हो, वो यूं ही लोगों के बीच में नहीं जा सकता है।
उसके लिए पहले सबसे बड़ी भूमिका होती है बुद्धिजीवियों की। वो गिनती में बहुत कम होते हैं और उनकी भाषा बड़ी कठिन, बड़ी दुरूह होती है, जो किसी को समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनकी सोच इतनी आगे बढ़ चुकी होती है कि वो सरल भाषा में अपनी बात नहीं कह पाते हैं। बड़ी कठिन भाषा होती है। आज के तारीख में इंटेलेक्चुअल्स की कोई भाषा है तो वो इंग्लिश भाषा है। इंग्लिश पर जो टॉप मोस्ट लेवल का जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी, उसकी जो कमांड होती है वो हमारी आपकी नहीं है। हमारे इंग्लिश हम बोल लेते हैं, इंग्लिश हम लिख लेते हैं, लेकिन उसका जो स्तर होता है बहुत बहुत निम्न स्तर का होता है। इंटेलेक्चुअल्स की इंग्लिश कुछ और होती है। प्राचीन काल में धीरे धीरे करके इंटेलेक्चुअल्स की एक भाषा बन गई थी जो थी संस्कृत। अब ये गलती से संस्कृत कोई ब्राह्मणों की भाषा नहीं थी। दरअसल ये भाषा जो थी पाली से विकसित हुई है। पाली के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, धीरे धीरे जब समाज से कटते जाते तो उनकी भाषा अलग कठिन होती जाती, और वो कठिन होती गई और उसने संस्कृत का रूप ले लिया। तो अश्वघोष और तमाम लोगों ने संस्कृत में रचनाएं लिखी। वहीं से संस्कृत का उदय हुआ। जब संस्कृत का उदय हुआ तो धीरे धीरे जो इंटेलेक्चुअल तबका था, जो बौद्ध नहीं था, उसमें भी वो प्रचलित हो गई भाषा, और उनको वो अच्छी लगी क्योंकि दुरूह भाषा थी, कठिन भाषा थी। उनको लगता था कि अरे वाह, इसमें हम ज्यादा अच्छी तरह, क्योंकि जो हायर लेवल की थिंकिंग होती है ना, कठिन भाषा में इंसान ज्यादा अच्छी तरह सोच। तो संस्कृत ग्रंथ शुरू कर दिया, और बौद्ध ग्रंथ तो संस्कृत में पहले आए। उसके बाद ब्राह्मणों ने अपने ब्राह्मणी ग्रंथ जो थे वो संस्कृत भाषा में लिखना शुरू कर दिया। संस्कृत में उन्होंने रामायण लिखी, संस्कृत में उन्होंने गीता लिखी, संस्कृत में तमाम। लेकिन परेशानी थी, संस्कृत जो थी वो जन भाषा नहीं थी। अब जो जन वो जन, उन्होंने कितने अच्छे सिद्धांत क्यों ना बना दिए। बुद्ध ने जब अपने धम्म का प्रचार किया था, उन्होंने जन भाषा को पकड़ा था, इंटेलेक्चुअल्स की भाषा को नहीं पकड़ा था कि भाई आम जनता के बीच में अगर मैं जाऊंगा तो उनकी बोली, उनकी भाषा मुझे समझना चाहिए, तभी तो मैं उनके बीच में प्रचार कर पाऊंगा। लेकिन कालांतर में भिक्षुओं ने अपनी भाषा, पाली भाषा को इतना कठिन बना दिया, उसमें इतने व्याकरण के नियम बना दिए कि वो जनता की भाषा कुछ और रह गई। जैसे आज हम बिहार में देखते हैं मगही भाषा बोलते हैं वहां के लोग, वो मूल पाली के काफी करीब थी, बुद्ध की भाषा के करीब के थे। और जो आज हम पाली किसी टेक्स्ट में पढ़ते हैं, त्रिपिटक में पढ़ते हैं, बड़ी कठिन भाषा है, वो इंटेलेक्चुअल्स की भाषा है, वो जन भाषा नहीं है। तो वो इंटेलेक्चुअल्स की भाषा बनी और उसका रूप आगे चल के संस्कृत बन गया। संस्कृत में ब्राह्मणों ने ग्रंथ लिख डाले। सोचा कि हम अपने धर्म का एक बैकग्राउंड, एक वो फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। उन्होंने फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। फ्रेमवर्क तो तैयार हो गया, फ्रेमवर्क में उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले, रामायण लिख दी, महाभारत लिख दी, मनुस्मृति लिख दी, तमाम लिख डाले। समस्या ये थी कि इसको जनता में कैसे प्रचलित किया जाए। तो जनता में प्रचलित, उन्होंने देखा कि बुद्ध ने कैसे प्रचलित हुए। बुद्ध से ही तो सारी स्ट्रेटेजी उन्होंने सीखी ना, धर्म प्रचार की, उनके धर्म प्रचार की स्ट्रेटेजी थी बुद्ध से। तो उन्होंने कहा कि बुद्ध जन भाषा में बोला करते थे, तो चलो अब जो हमने अपना ग्रंथ तैयार किया है संस्कृत में, इसको हम आम जनता तक प्रचलित करते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत प्रयास करते रहे। कबीर भी उनके सामने बहुत बड़े चैलेंज आ गए थे मध्यकाल में, जो जन भाषा में लोगों को जागरूक कर रहे थे। तो उन्हें कबीर से निपटना है, बुद्ध से निपटना है, तो हमको भी कबीर की शैली अपनानी पड़ेगी, हमको ही बुद्ध की शैली अपनानी पड़ेगी। और ये मध्यकाल की बात थी कि तुलसीदास दुबे एक ब्राह्मण था जो संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। उसने संस्कृत रामायण, जो कि मूल रूप से वाल्मीकि ने लिखी थी, उसका सरल सहज जो क्षेत्रीय भाषा होती है अवधी, उसमें उसका अनुवाद कर दिया। वो अनुवाद इतना लोकप्रिय हुआ कि उसने कबीर को पीछे छोड़ दिया। कबीर के दोहे हर कोई नहीं गाता है, लेकिन रामचरितमानस जो है उसका पाठ हर जगह होता है। वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश, बिहार की तो बात छोड़िए, लगभग जहां पे भी हल्की फुल्की भी लोग हिंदी जानते हैं, वहां पे राम की जीवनी, राम का संदेश रामचरितमानस के माध्यम से चला गया। यही काम तमिल में कंब ने किया कि भाई संस्कृत कठिन होती है तो चलो वहां की भाषा में उसका अनुवाद कर दिया जाए। तमिल में उसका अनुवाद हो गया, उड़िया में अनुवाद हो गया, बांग्ला में अनुवाद हो गया, हर एक क्षेत्र में उसका अनुवाद है। तो ये अगर अनुवाद नहीं होता ब्राह्मणी ग्रंथ का तो वो लोकप्रिय नहीं होते। तो ये उनकी पहली स्ट्रेटेजी थी कि जो उनके मोटे मोटे टेक्स्ट है उसका लोकप्रिय भाषा में अनुवाद कर दो, और अनुवाद भी ऐसा करो कि नए सिरे से, बिल्कुल गीत के माध्यम से। रामचरितमानस जो है वो गाने के रूप में लोग रट जाती है। अगर वो सीधा सीधा टेक्स्ट होता
तो लोग उतने आनंद से उसको नहीं पढ़ते, पूरे रात हारमोनियम लेके तबला लेके गाते गाते कब बीत जाती लोगों को पता नहीं चलता है। एक रात या 1.5 रात में पूरी रामायण या तथाकथित रामायण, एक्चुअली रामचरितमानस से पूरी हो जाती है। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी थी, ये बहुत काम में आई राम को लोकप्रिय बनाने में। लेकिन वो इतने पे नहीं रुके। भारत में जब अंग्रेज आए और अंग्रेजों के माध्यम से फिल्म बनाने की जब टेक्निक आई, तो दादा साहब फाल्के एक ब्राह्मण या वादी फिल्म निर्देशक थे, वो हॉलीवुड गए और उन्होंने वहां से वो टेक्निक सीखी, फिल्म बनाने की, निर्माण की कला। और वो जब कला सीख के भारत में आए तो उन्होंने हॉलीवुड की तरह सेक्युलर फिल्में नहीं बनाई, उन्होंने राजा हरिश्चंद्र, रामराज, महाभारत, गीता, ये सारी जितनी भी ब्राह्मणी कहानियां मौजूद थी, इसको फिल्मी पर्दे पर लाए, फिल्मी पर्दे पर लाए तो और ज्यादा वो लोगों के मन में स्थापित हो गई। तो मूक फिल्मों के माध्यम से दादा साहब ने ब्राह्मणवाद को स्थापित करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। एक चित्रकार थे जिन्होंने चित्रकला के माध्यम से सारे देवी देवताओं को आम घरों में लोकप्रिय बना दिया। कैलेंडर के माध्यम से लक्ष्मी पहली बार लोगों के घर में आई, उससे पहले लक्ष्मी की इमेज नहीं थी, राम की इमेज नहीं थी, सीता की इमेज नहीं थी, सारी इमेजरीज जो थी वो लेके आ गए। पिछले दिनों सुकृष्ण ने एक सवाल बड़ा अच्छा किया था कि इस तरह के आजकल व्हाट्सएप में मैसेज आ रहे हैं कि बहुत सारी जो चित्रकला है और मूर्ति कला है वो क्या ब्राह्मणों ने जो है बौद्धों से चुराई है। तो इसका उत्तर बिल्कुल साफ है कि हाँ, उनकी अपनी कोई मूर्ति कला नहीं थी, अपनी कोई चित्रकला नहीं थी। तो उन्होंने उनके जो देवी देवता थे उसके जो पोज थे वो बुद्ध से ही चुराए हैं, बौद्ध चित्रकारों से, बौद्ध मूर्तिकारों से ही चुराए, और एज इट इज उसमें अपना कभी कभी चेहरा बदल दिया और उनकी चीजों को लेके आ गए, क्योंकि उनका अपना कोई निजी कुछ भी नहीं था, ब्राह्मणों का है ही नहीं कुछ, जो कुछ है सब चोरी का है। चोरी करते हैं बड़ी चालाकी से, उसके अंदर वो घालमेल कर देते हैं। जैसे गीता है, पूरी तरह धम्मपद की चोरी है, पूरी बुद्धिस्ट फिलोसफी की चोरी है। लेकिन चोरी सिर्फ अगर चोरी हो जाए तो कोई बुराई नहीं, हमारी फिलोसफी आप अपने धर्म में पढ़ा दो, क्या बुराई है। लेकिन नहीं, उस चोरी के बाद वो मिलावट करेंगे और मिलावट करने के बाद फैलाएंगे। तो गीता में जिस तरह से जातिवाद को स्थापित किया गया है मिलावट के साथ, ऐसे ही तमाम मूर्ति कला और चुराई हर जगह मिलावट करते हैं। तो दादा साहब फाल्के की अहम भूमिका रही। वो चित्रकार जिनका मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, एक फिल्म भी बनी थी उनपे, क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो बता दूंगा। उसने पूरे कैलेंडर्स पे देवी देवताओं को पॉपुलर कर दिया। इतने पे बात नहीं रुकी। 80s की बात थी जब दूरदर्शन, भारत में पहले जब टीवी चैनल्स नहीं आए थे, जूम वूम वो नहीं आया था, उस वक्त हम छोटे हुआ करते थे, तो दूरदर्शन एकमात्र चैनल हुआ करता था जो कि टीवी के, जिसको आम बोलचाल में कहा जाता है दूरदर्शन कहते थे, जिसमें सीरियल्स आते थे, फिल्में आती थी, वही एकमात्र मनोरंजन का साधन था। उससे पहले हमारे पास सिर्फ रेडियो हुआ करते थे। तो रेडियो की भी एक विशेषता बता देते हैं। रेडियो जैसे ही भारत में लॉन्च हुआ तो तब से लेके आज तक अगर आप सुबह 6 बजे रेडियो ऑन करते हैं, चाहे वो सर को आकाशवाणी सुन लीजिए या प्राइवेट चैनल को एफएम कोई भी सुन लीजिए, रेडियो मिर्ची विर्ची तमाम, सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदू धर्म के गाने सुनाई देंगे और कुछ नहीं सुनाई देगा। तो उन्होंने उस माध्यम को भी पकड़ा, रेडियो को, कि इस माध्यम से भी अपने धर्म का प्रचार किया जाए। फिर जब दूरदर्शन आया 80s में, तो रामानंद सागर एक फिल्म निर्देशक थे जिन्होंने पूरी जान झोंक दी रामायण को सीरियल के फॉर्म में लाने के लिए। और जब रामायण सीरियल के रूप में आई थी हमारे देश में, तो उस जमाने की बात है, मैं खुद उसका उदाहरण हूं। सड़कों पे कर्फ्यू लग जाया करता, कर्फ्यू मतलब एक इंसान भी नहीं दिखेगा, अरे रामायण का समय हो गया है। 9 बजे आती थी या 10 बजे जब भी आती थी सुबह, संडे को पूरी सड़कें सुनसान हो जाया करती थी। तो जो लोग किसी तरह से छूट गए थे तुलसीदास की कहानी को पढ़ने में या दादा साहब फाल्के की फिल्म को देख के प्रभावित होने में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब एक नए वर्जन भी लाना चाहिए। तो वो सीरियल फॉर्म में ले आए। उसके बाद भी रुके नहीं, सीरियल जब चला वो बड़ा पॉपुलर हुआ। महाभारत उसके बाद एक सीरियल बी.आर. चोपड़ा ने बना दिया, वो भी उससे ज्यादा या उतना ही पॉपुलर हुआ। तो सीरियल्स में टीवी के माध्यम से उन्होंने लाया और धीरे धीरे अलग अलग देवी देवताओं के सीरियल्स लाते गए, आज तक आ रहे हैं। लेकिन उतने पे ही नहीं रुके। जब नई टेक्नोलॉजी हमारे देश में एनिमेशन की आई,
तो एनिमेशन का उन्होंने भरपूर उपयोग किया। आज तमाम देवी देवता और तमाम ब्राह्मण जितनी भी कल्पनाएं हैं, उनके बच्चों के लिए सीरियल्स आपको आराम से एनिमेशन फॉर्म में मिल जाएंगे। पहले वो प्लेन एनिमेशन 2D के फॉर्म में मिलते थे, 3D लॉन्च हुआ तो 3D में वो ले आए। टेक्निक नई से नई वैज्ञानिक आ रही है, लेकिन वो वही अपने परंपरावाद को नए नए कलेवर में हमारे सामने रखते जा रहे हैं। कैसे बचेंगे हम? कैसे बचेंगे? आप टीवी ऑन करोगे तो आपको देखना ही पड़ेगा। या तो हमारे जैसे कुछ एक लोग होते हैं जिन घर में टीवी नहीं होता है तो वो बच जाते हैं। रेडियो ऑन कर दिए 6 बजे तो आपको सुनना ही पड़ेगा, ऑफ करोगे तभी बच सकते हो। हमारे अवचेतन पे, जो हमारे सबकॉन्शियस पे है, वो अपना प्रभाव डालने में लगातार कोशिश किए जा रहा है, लगातार सफल हो जा रहा है। जो हमने बात की थी रामायण, जो सीरियल था, उसकी वजह से आज हमारे देश में भाजपा की सरकार बनी है। कोई कहता है कैसे? तो इसका सीधे सीधा कारण था कि राम मंदिर आंदोलन की पूरी नींव जो थी वो इन्होंने ही, रामानंद सागर नहीं रखी थी। अगर रामानंद सागर राम को पॉपुलर हीरो नहीं बनाता तो लोग उसके नाम पे एकजुट नहीं होते कि मंदिर बनाना है अयोध्या में, चलो इसके लिए पैसा दान करो, ये करो वो करो। सारा कुछ छोड़ के राम मंदिर सबसे अहम मुद्दा बन गया, क्योंकि राम हमारे जनमानस में नए रूप में थोप दिया रामानंद सागर ने। और ये वो समय था जो वीपी सिंह ने मंडल आयोग लाया था ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए। तो बीजेपी ने कहा लाओ आप ओबीसी को रिजर्वेशन दो, हम ओबीसी को मंदिर देंगे, और मंदिर वाले जीत गए, वीपी सिंह हार गए। क्योंकि धर्म बहुत बड़ी चीज होती है, अधिकार बहुत छोटे होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब जब, और आज देख लीजिए, आज अगर आप व्हाट्सएप ऑन करेंगे, आप नई नई कोई भी टेक्नोलॉजी, जूम पे टेक्नोलॉजी, जो भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, उसका सबसे पहला फायदा ब्राह्मण धर्म के प्रचारक ला रहे हैं। वो अपनी उसी प्राचीन परंपरा को, प्राचीन फिलॉसफी को नए कलेवर में, नई टेक्निक में, नए रूप में लाते हैं सबके सामने, ताकि नई पीढ़ी उससे बिल्कुल जुड़ी रहे, वो उससे दूर ना हो जाए। तो ये सीखने की बात है हम लोगों के लिए कि क्या हमने किसी टेक्निक का इनमें से इस्तेमाल किया है अपने धर्म के प्रचार के लिए? बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे कि भाई हमारे पास उस वक्त डायरेक्टर कहाँ थे जब दादा साहब फाल्के पैदा हुए थे। ठीक है, उस बात को हम मान सकते हैं, नहीं थे उस वक्त। लेकिन उसके बाद में कहीं तो कोई होना चाहिए था। हमारे ये लेखकों की कमजोरी है कि हम अच्छी कहानी और अच्छे उपन्यास नहीं लिख पा रहे हैं अपने धम्म को प्रचार करने के लिए, जो लोगों के अवचेतन में उस फिलॉसफी को लाए। एक होता है कॉन्शियस माइंड में लाना। कॉन्शियस माइंड का काम होता है, जैसे अभी हम ये बात कर रहे हैं, हम सीधे तौर पर बात कर रहे हैं कि भाई ये बात सही है, ये बात गलत है। ये कॉन्शियस लेवल पर समझने की बात होती है। दूसरी बात वो होती है कि जो कॉन्शियस लेवल पे नहीं समझने की बात होती। हमने कहानी सुना दी, जैसे पिछली बार सुनाई थी साधु वाली कहानी, कि साधु ने चूहे को वापस चूहा बना दिया। उसने कोई उपदेश नहीं दिया साधु ने, लेकिन उस कहानी को पढ़ने से सीधे सीधे एक बात साबित हो गई कि जो व्यक्ति जहां पैदा हुआ था उसको वैसे ही रहना चाहिए, बदलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। वही जो अभिधम्म कह रहा है, वही जो गीता कह रही है, वही बात वो कहानी कह रही है। लेकिन कहानी कहने का अंदाजा अलग है, वो सीधे तौर पे नहीं बना रही, उसने मनोरंजन करते हुए एक मैसेज दे दिया। तो वो जो मैसेज देने का तरीका हमारे लेखकों के पास होना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं रहा है। हम फिल्म नहीं बना पाए वैसी। ये तो भला हो आजकल पारंजीत आ गए हैं और अपने नागराज मंजुले आ गए, जो थोड़ा बहुत उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना हम किसी एनिमेशन हम लोग नहीं ला पाए। ये फैक्ट है, ना 2D ला पाए ना 3D ला पाए। अब ब्राह्मणों को देखिए, वो उस वक्त जापान गए, जबकि जापान बौद्ध राष्ट्र हुआ करता था, अभी तो वहां खत्म हो गया है। वहां जाके उन्होंने जापानी संस्थाओं की मदद से फंडिंग लाई और 2D फॉर्म में रामायण बनाई थी, जिसमें बड़े बड़े लीडिंग एक्टर, अमरीश पुरी की आवाज में रामायण को, रावण की आवाज को डब किया गया था। ऐसे बड़े बड़े कलाकारों को, इतना बड़ा उनके पास बजट था, वो लाए, उन्होंने अपनी बातें रख दी, और नतीजा ये हो कि जापान से बुद्धिज्म साफ। तो ये होती है प्रचार का तरीका। अभी हमारे लोग बड़े मजाक में कहते हैं कई लोग कि ये जगत गुरु शंकराचार्य की इतनी गलत उपाधि है, तो किसी धर्म में, किसी वर्ल्ड में जाके अपने धर्म का प्रचार नहीं किया। बड़ी गलत बात है, ये हमारी बड़ी गलत सोच है। आज की तारीख में हिंदुइज्म का इंटरनेशनल स्तर पर जितना प्रचार हो रहा है, इतना किसी धर्म का नहीं हो रहा है।
और हिंदू जितनी शक्तिशाली धर्म बनते जा रहा है राजनीतिक रूप से, हमने देखा कि यूएस का उपराष्ट्रपति और आने वाले समय पर राष्ट्रपति हिंदू ही हो जाएगा, यूके में पहले ही हो चुका है, सीनेट में उनके सदस्य बढ़ते जा रहे हैं और सारे कॉरपोरेट्स के हेड हिंदू होते जा रहे हैं लगातार। तो बहुत शक्तिशाली धर्म है, वो मजाक का विषय नहीं, कोई जगत गुरु है, वो वास्तव में जगत गुरु है, बनते जा रहा है। और हम बौद्ध लोग अतीत जीवी है, हम कहते हैं कि असली जगत गुरु तो हम हैं। हमने थाईलैंड में बुद्धिज्म फैलाया, हमने जापान में बुद्धिज्म फैलाया, हमने श्रीलंका में बुद्धिज्म फैलाया, हमने म्यांमार में बुद्धिज्म फैलाया, हमने कंबोडिया में बुद्धिज्म फैलाया, अशोक ने तो यूरोप में तक के अपने धम्मदूत भेजे थे, उसी में डूबे हुए हैं। आज हम लोग क्या कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए सोचने का विषय है। तो ये बड़ा गंभीर विषय है और ये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर गंभीरता से विचार करें कि क्यों हम लोग अपने धर्म का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं और क्यों अन्य धर्म और खास करके हिंदू धर्म है वो बड़ी मजबूती से अपने धर्म का प्रचार कर रहा है। इसी के साथ मैं अपना टॉक आज का समाप्त कर रहा हूँ। 9 बज चुके हैं, तो आज मेरा ख्याल से बड़ा अच्छा रहा कि बिल्कुल ठीक 9 बजे जैसा मुझे आदेश मिला था कि रुक जाना चाहिए, तो मैं बिल्कुल रुक गया हूँ और आमिर जी बड़े खुश नजर आ रहे हैं मेरे समय का पालन करने के लिए, धन्यवाद। आतिश भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं और शायद बाकी लोग भी होंगे लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं कैमरा ऑफ है इसलिए। तो आपका स्वागत है, सवाल पूछिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। जी थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मैं खुश इसलिए हूँ कि जिस तरह से आपने आपके समय की बात बताई है, जी उस आपके बताने के ढंग से मुझे खुशी महसूस हुई। वरना तो ऐसा लगता है कि ये टॉक इतना इम्पोर्टेंट है कि कुछ और तो समय तक चले तो अच्छा हो, लेकिन हमें भी समय की लिमिटेशंस हैं। जी जी पर बहुत अच्छा टॉक रहा और थैंक यू सो मच। मैं बाकी सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसके भी जो भी सवाल है तो आप एक एक करके अपने सवाल रख सकते हैं। मेरा सवाल है, हाँ मेरा सवाल था एक रखने से। जी आतिश भाई कहिए। आपने कहा था कि हिंदूइज्म में क्या लेने वाली चीज है, तो आपने बोला था कि वहाँ जैसे बुद्धिज्म में है कि मन ही सर्वस्व है, तो एक बार ऐसा मन ही सर्वस्व है ना, मन से ही सारी चीजें उत्पन्न होती है मन, हाँ जी। और आपने भी कहा कि हिंदुइज्म से वो चीज लेने लायक है, तो मुझे उसने वो कंसेप्ट नहीं समझ में कि तो उदाहरण के तौर पे आप समझाना चाहेंगे कि कैसे वो मन जी 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 जी। बुद्ध ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही थी और ये वैज्ञानिक सत्य है कि अगर दुनिया को बदलना है आपको तो मन को बदल दो। मन से ही पूरे गवर्नेंस चल रही है ना। अगर हमारे देश में पूंजीवाद आया आज की तारीख में जो अभी चल रहा है लिबरलाइजेशन का दौर, ये कैसे आया, हमको कि भाई समाजवाद नहीं चलेगा, ये सरकार सबको नौकरी दे, सरकार सबके लिए कल्याण करे, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि सरकार के पास में पैसे नहीं है और पूरा बाजार जो है खुला हुआ है। तो भाई विदेशी निवेश देश में आने दो, तो उससे क्या होगा कि जब लोगों के पास पैसा होगा तो सब सुखी होंगे। तो ये फिलॉसफी जब इतने बहुत बहुत उसके लॉजिक दिए गए बड़े बड़े, ये लाएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो हमारे देश का जो युवा था वो उससे प्रभावित हो गया और हमारे जो नीति निर्धारक थे वो तो पहले ही सोच के बैठे थे कि हमको किसी तरह से इनको प्रभावित करना है और नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे पूंजीवाद लागू हो गया। पूंजीवाद लागू हुआ, शुरुआत में उसके उजले पक्ष दिखे, अब उसके हमको दुखदाई पक्ष दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं कि मजदूरों के घंटे जो 8 घंटे सीमित हुआ करते थे, जो बाबा साहब ने दिलाए थे 1942 में, उसको 2022 में खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, बोला 12 घंटे काम करोगे। कैसे खत्म किया? क्योंकि उसने हमारे मन को नियंत्रित किया कि भाई ये जो पुरानी बात थी, समाजवादी सोच की बात, ये भारतीय गणराज्य की बात, ये पुरानी हो गई, आउटडेटेड हो गई है। अब हमको नई चीज सोचना पड़ेगा और हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, हमको कंपटीशन करना है। तो उसके लिए समय की चिंता मत करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो कृष्ण ने दिमाग को घुमाया था लोगों का, वही काम लिबरलाइजेशन के दौर में हुआ है। तो माइंड सबसे बड़ा होता। कृष्ण ने भी तो बिल्कुल यही किया ना कि भाई जो जातीय व्यवस्था है, बोला कोई गलत नहीं है, इसको सहज रूप में मान लो, मत विद्रोह करो,
तो ये मन की बात थी। मन जो होता है ये लोगों को पूरे सोच, आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, बड़े पहलवान हो आप, और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारता है आतिश, तो आप उसको दूसरा गाल भी इसके सामने कर दो, दूसरे गाल पे मार दे तो आप और बोलो कि और मार, मुझे मारते रहे मारते रहे मारते रहे, लेकिन तुम कितने भी गलत हो मैं तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा, क्योंकि मैं घोर अहिंसावादी हूं। ऐसा मैंने तुम्हारे आपके मन में डाल दिया, तो आपने बोल दिया मेरे गुरु ने ये बोला है, अब तो मुझे यही मानना है। तो आप गुलाम बन गए, आपकी सारी शारीरिक शक्तियां बेकार है। आप में क्षमता थी कि गलत का विरोध करने की, लेकिन एक गलत सिद्धांत ने आपको कमजोर बना दिया। तो वो होते ही मन की बात, मन का विजय। मन जो होता है सबको नियंत्रित कर लेता, बड़े से बड़ा पहलवान जो होता है वो किसी दुबले पतले आदमी का गुलाम बन जाता है, जीना मरना उसके लिए। एक थप्पड़ में उसको मार के खत्म कर सकता है, हटा सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि वो गुलाम बन गया है। माइंड की ये भूमिका होती है। तो अगर हमारा लीडरशिप अच्छी होगी तो हमारी पूरा देश और पूरी दुनिया में मानवता की जीत होगी, तो मानवता की बात की जाएगी। और अगर लीडरशिप जब गलत सोच की मानसिकता हावी हो गई तो वो पूरी दुनिया और पूरे देश को बर्बाद कर डालेगी। वो सारी विषमता, अवैज्ञानिकता, गलत सोच को ही बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो ये मन की बात है, और इसीलिए कहते हैं कि अगर दुनिया को बदलना है, बाबा साहब ने कहा मन को बदल दो, और मन को बदलने के लिए उन्होंने बुद्ध का रास्ता दिखाया, और बुद्ध में भी उन्होंने नवयानी बुद्ध का रास्ता दिखाया कि आप लॉजिक का जब इस्तेमाल करोगे, मानवता और इंसानियत की दृष्टि सोचने लगोगे, तो आप सही गलत को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाओगे। उन्होंने जब अहिंसा की बात की, बोला अहिंसा बे लाजवाब सिद्धांत है, इससे अच्छा कोई सिद्धांत नहीं, लेकिन विवेक का इस्तेमाल जरूरी है ना। अहिंसक हो जाना इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारा शोषण हो रहा है तो हम सहते रहेंगे, नहीं, शोषण का विद्रोह विरोध करो। किसी गरीब और निरीह व्यक्ति के साथ जब कोई ताकत वाला उसको दबा रहा है तो उस गरीब आदमी के साथ हो जाओ, उसकी मदद करो, उसमें मत डरो। ये चीज हमको सिखाई उन्होंने। तो यही माइंड की बात है कि कैसे एक कॉन्सेप्ट को लोग गुलामी की तरफ ले आ सकते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को, और उसी कॉन्सेप्ट को लोग अच्छे कुशल कर्म और अकुशल कर्म की बात देख लीजिए। कुशल कर्म और अकुशल कर्म बुद्ध की मूल शिक्षा है, इसमें कतई आपत्तिजनक नहीं है। अगर आप अच्छा करोगे आपको अच्छा फल मिलेगा, सीधी सी बात है। अगर आप मैं आपके घर जा रहा हूं और आप मुझे मुस्कुरा के बैठाते हैं तो मुझे कितनी खुशी होती है कि नहीं होती है। ये सीधे सीधे कर्म का फल। अगर आप दुकान चला रहे हैं, आप ईमानदारी से जब आप एक कस्टमर को सर्व करते हैं, अच्छा फूड आइटम बना के क्वालिटी का जो कि आप बनाते हैं और अच्छे व्यवहार से, तो वो कस्टमर आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, कुशल कर्म है, यही कुशल कर्म है। और बदले में वो आपका बड़ा ईमानदार दोस्त बनेगा, जरूरत पड़ने पे आपकी मदद भी करेगा, अपने आप ही करेगा स्वाभाविक रूप से कि भाई ये अच्छा आदमी है तो इसकी मैं मदद करता ही करता हूँ, अपने आप हो जाएगा ना ये, इसमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कुशल कर्म है। अकुशल कर्म वो है कि आप गलत चीजें, जो सस्ता मटेरियल है, रद्दी मटेरियल, रद्दी तेल है, जिससे लोगों का नुकसान हो सकता है, मिलावट हो सकता है, पैसा बचाने के लिए उसका इस्तेमाल करो, लोगों से पैसा लूटो, झूठ बोल के भाई 20 रुपए की चीज आ रही तो आप बोलो नहीं ये अनजान आदमी, इससे 30 रुपए ले लो, 40 रुपए ले लो, कुछ भी बेवकूफ बना लो, वो अकुशल कर्म है। अकुशल कर्म करोगे धीरे धीरे पोल खुलेगी और हमारी नुकसान होगा। तो कुशल कर्म और अकुशल कर्म की कितनी सीधी परिभाषा है, लेकिन ब्राह्मणवादियों ने उस परिभाषा को पूरा बदल दिया। अकुशल को ये बता दिया कि भाई अगर आप विद्रोह कर रहे हो व्यवस्था के खिलाफ तो ये आपका अकुशल कर्म हो गया। ये कितनी गलत बात है ना। तो ये मन की बात है कि माइंड में हमारे पास सही आइडियोलॉजी होना चाहिए तो पूरी दुनिया अच्छी हो जाएगी। और अगर हमारी आइडियोलॉजी, विचारधारा अगर गलत है, हमको गलत टीचर मिल गया, गलत व्याख्या मिल गई, तो अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को भी बर्बाद कर डालेंगे हम लोग। और उससे बर्बाद सिर्फ हम अकेले नहीं होंगे, पूरी दुनिया होगी। ये भी हमको समझना होगा। एक गलत विचारधारा अगर हमने अपना ली तो उससे हमारा परिवार, हमारा पड़ोस, हमारा देश, हमारा समुदाय, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो विचारधारा हमारी बहुत सही होना चाहिए। पूरा लोकतंत्र जो है वो जनता के मन से चलता है। हम वोट देते हैं ना, और वोट देना हम कौन बताता है कि किस पार्टी को वोट देना है? हमारा मन। अब मन जिसने नियंत्रित कर लिया उसको हम वोट दे देंगे। गलत व्यक्ति ने नियंत्रित किया था गलत जगह वोट देंगे, अच्छे व्यक्ति ने नियंत्रित किया अच्छे वोट को देंगे। और अगर हम स्वतंत्र मन से वोट दे रहे हैं तो हम खुद को ही पता हो कौन सही है कौन गलत है, तो हमारी पूरी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। तो लोकतंत्र में तो खासकर और आधुनिक संदर्भ में देखें तो माइंड तो और ज्यादा पावरफुल हो गया है।
पहले की तुलना बुद्ध काल से भी ज्यादा, क्योंकि बुद्ध काल में तो राजशाही थी, आज तो लोकतंत्र है। तो मन सब कुछ है, और मन की वजह से सही होता है। और हिंदुइज्म पूरा माइंड गेम है, कि पूरी गलत सिद्धांतों को उन्होंने इतनी सरलता से, इतनी सहजता से और इतने लोकप्रिय अंदाज में स्थापित कर दिया कि वो सबको अच्छा लगने लग गया। तो उससे अगर हमको लड़ना है ना सांस्कृतिक रूप में, तो हर रूप में लड़ना होगा। हमको उसके काउंटर में वैसे ही गाने तैयार करना पड़ेगा, वैसी कविताएं लिखना पड़ेगा, वैसे उपन्यास लिखना पड़ेगा, उससे बेहतर कहानियां लिखनी पड़ेगी, उससे बेहतर फिल्म बनानी पड़ेगी, उससे बेहतर चित्रकला होनी चाहिए, मूर्ति कला होनी चाहिए, टॉक्स होने चाहिए, फेसबुक स्टेटस होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तब फुल फ्लेज्ड तरीके से हम वास्तव में इस मन की लड़ाई को जीत पाएंगे। ये बहुत बड़ी भूमिका, और बहुत दुख की बात है ये कि बुद्ध काल को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे पास आज की तारीख में अच्छे बौद्ध राइटर्स नहीं है। इस चीज को हमको स्वीकार लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी कमी है हमारी, हम फिक्शन नहीं लिख पा रहे हैं। फिक्शन की बहुत बड़ी, फिक्शन मतलब उपन्यास, कहानियां, कादंबरी जो भी कहते हैं, इन सब चीजों की बहुत बड़ी भूमिका होती है लोगों का मन बदलने में, क्योंकि वो कैसे हमारे मन पे असर कर देती है हमको नहीं पता चलता है। हम उसको मनोरंजन में पढ़ते 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 और हमारा दिमाग कुछ और ही हमको डायरेक्ट करने लग जाता है। तो वो चीजें हमारे पास कमजोरी है हमारी, इसलिए हम हार रहे हैं। और जिस दिन वो चीज, वो इसलिए तुम कह रहे हैं कि हमारा मानव संसाधन जो है, बुद्धिस्ट का ह्यूमन रिसोर्स बहुत वीक है, बहुत कमजोर है, सबसे कमजोर है। मैं अगर ये भी कह दूं तो कोई गलत नहीं होगा, बेहद कमजोर है। तो उसको बनाना हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। कुछ भी करके हमको ये कोशिश करना चाहिए, अच्छे से अच्छे लेखक, अच्छे से अच्छे कवि, अच्छे फिल्म निर्देशक बड़ी संख्या में आते जाए, अच्छी सोच वाले लोग, तो दुनिया बदलेगी, तभी मानवता स्थापित हो पाएगी। जी। आई होप आतिश दादा को उनका सेटिस्फाइड आंसर मिल गया होगा। मैं भी सर एक मेरा ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। सवाल नहीं है। जी मैं अभी कुछ 1-1.5 महीने से उपनिषद को स्टडी कर रहा हूँ, जी जो हिंदी धर्म के उपनिषद हैं। जी और मैं अभिधम्म को पहले ही स्टडी कर चुका हूँ। जी तो जब मैं उपनिषद को स्टडी कर रहा था तो मैं देखता हूँ कि उसमें जो हमारे बुद्धिज्म के मूल तत्व हैं, जो बुद्ध की स्टडीज हैं, जैसे कि जी शून्यतावाद है, अनित्यता है, जी मन है, जी कॉस्मिक तत्व जो है हमारे एलिमेंट्स, जी। या कॉस्मिक जो वर्किंग है, तो हम्म, ये सारी चीजें ना उन्होंने, जैसे आपने कहा, स्टोरीज की तरह, उसको बड़ी अच्छी मनगढ़ंत कहानियों की तरह और गुरु शिष्य की स्टोरीज की तरह उन्होंने सेम चीज को बिल्कुल। अपने तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। और अगर जी कोई उसे देख लेगा, और काफी पुराने हैं ये सब, तो कोई उसे देख लेगा तो ऐसा लगेगा कि बुद्धिज्म इसमें से आया हुआ है। जी हालांकि सत्यता यह है कि उन्होंने हमारी चीजें ली हुई है। जी। तो आपने जो कहा वो सब सही है कि उनका प्रेजेंटेशन और बाकी सारी चीजें है ना, ओहो, वो लाजवाब भ्रमित कर लाजवाब। देती है। बिल्कुल लाजवाब है, इसमें हमको उनकी तारीफ करनी चाहिए। मैं तो करता हूँ कि कितने लेकिन हमें, आकर्षक तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं। जी हाँ। जिसके पास ये तर्क है वही कर पाएगा, जिसके पास नहीं है वो तो फिर उसी को सच मान उसी को बैठेगा। सच मान ले। बिल्कुल जी। बिल्कुल। और किसी के कोई सवाल है तो आप कृपया पूछिए। हेलो। हाँ लोग। हाँ, जय जी। भीम सर। जय भीम जय भीम। सर, मेरा एक सवाल था। जी आपने बोले कि वीपी सिंह ने जो ओबीसी को आरक्षण दिया, जी वो तो एक तरफ वीपी सिंह का आरक्षण था ओबीसी के लिए, और जी। दूसरी तरफ राम ये मंदिर। राम मंदिर बनाने का चालू जी था। जी। तो लोगों को उनका धर्म ज्यादा महत्व का लगा, लेकिन अधिकार नहीं। नहीं। तो मेरा यह सवाल है कि लोग इतने, यानी जो भी ओबीसी है, वो जी ओबीसी अभी आज आरक्षण के लिए जो लड़ रहे हैं, तो उनको जी क्यों ऐसा लग रहा है कि उनको धर्म ही चाहिए? अधिकार के लिए वो उतने, यानी क्या बोलते हैं, उतने पावरफुल तरीके से नहीं हम्म, लड़ पा रहे हैं।
ना वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, उनको क्यों नहीं लग रहा है कि धर्म से अच्छे हमारे अधिकार मिलेंगे और अधिकार मिलेंगे तो हमारा अच्छा होगा। तो ये मेरा सवाल था सर। सवाल आपका बिल्कुल सही है। इसमें गलती किसकी है? गलती है हमारी भी काफी हद तक, कि हम जिस तरह से पॉपुलर तरीके से ने हिंदुइज्म ने अपने धर्म का प्रचार किया, कि उनको कहानियों में, किस्सों में, बड़ी बड़ी कल्पनाओं में उड़ा दिया, तो लोगों का मनोरंजन वहां होने लगा। और जहां मनोरंजन होता है, हिंदुइज्म सिर्फ 3 चीजें देता है अपने अनुयायियों को: एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और इस एंटरटेनमेंट के माध्यम से वो क्या छीन लेता है हमको नहीं पता चलता है। बुद्धिज्म दुख की बात करता, अनित्यता की बात करता, अनात्म की बात करता, तो लोगों को बड़ा बोझ लगता है, अरे कितनी कठिन फिलॉसफी हमारे सामने आ गई है। तो गलती किसकी है? हमारे प्रचारकों की, हमारे लेखकों की, कि हम उसको लोकप्रिय अंदाज में हमारे धर्म को नहीं रख पाए। हिंदुइज्म ने लोकप्रिय अंदाज में रखा है, तो वो जो दिल से जब कनेक्शन जुड़ता है ना किसी का, तो वो अपने अधिकार को नहीं जोड़ सोचता है। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा और अपने मित्रों को दूंगा, कुछ लोगों को बड़ा आश्चर्य लग सकता है, लेकिन एक सच्चाई। जैसा पिछली बार भी हमने कहा था कि लोग ये कहते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है वो इसलिए फैल रही है क्योंकि वो गरीबों को पैसा देती है, इलाज कराती है, ये कराती है, वो कराती है। सच है, सब कुछ कराती है, लेकिन उसके बाद भी कन्वर्जन नहीं होता है। क्योंकि लोग जाते हैं चर्च इसलिए कि हमको पैसा मिलेगा, हमको अनाज मिलेगा। बड़ी अच्छी बात है, जाते हैं, मिलता है, मिलता है, मिलता है। और जब मिलना बंद हो जाते हैं तो बोलते तुम्हारा चर्च भी तुमको मुबारक, तुम्हारा धर्म भी तुमको मुबारक, वापिस आ जाते हैं अपने धर्म में। ये बहुत बड़ी पैमाने पे इस देश में हुआ है। तो धर्म जो होता है कोई भी, वो देने से नहीं चलता है, वो लेने से चलता है। और वहीं एक पंडित बैठता है जो 1 रुपये की मदद नहीं करता, लेकिन वो बोलता है यहाँ पे तुमने जो भी कमाया है उसमें से तुम इतने प्रतिशत तो भगवान को चढ़ा दो, तो तुमको आत्मिक शांति मिलेगी। तो लोग आत्मिक शांति को ज्यादा पसंद करते हैं, अपनी पारिवारिक, व्यवहारिक, शारीरिक सेकेंडरी हो जाती है। हमारे यहाँ बैतूल में एक रेलवे स्टेशन से कभी गुजरो तो आपको दिखेगा ट्रेन के लाइन में एक बड़ा सुंदर सा मंदिर बना हुआ है, सीमेंट का हिंदू मंदिर। उस पे साफ साफ लिखा है कि रेलवे के माल गोदाम के मजदूरों के द्वारा बनाया गया मंदिर। तो सोचिए, जिस मजदूर के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने बच्चे की देखभाल सही ढंग से कर सके, अपना पक्का घर बना सके, उन मजदूरों ने पैसा इकट्ठा करके एक खूबसूरत मंदिर बनाया है, पक्का मंदिर। तो धर्म यही चीज है कि धर्म बेवकूफ बनाने की चीज है, और बेवकूफ बनना लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। और जिनमें बेवकूफ बनाने की कला होती है वो धर्म और वो पॉलिटिक्स जीत जाती है। और जिसमें प्रचार करने की कला नहीं होती, भले ही वो सही बात बोल रहा हो, वो हार जाती है। तो यही ओबीसी के साथ हुआ कि ओबीसी को जब अधिकार देने की बात आई तो उन्होंने बोला मंडल आयोग क्या होता है, इसकी जागरूकता ही नहीं, उन्हें बिल्कुल नहीं पता ही नहीं कि क्या होता है। तो अधिकांश ओबीसी को तो ये लगा कि ये रिजर्वेशन जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को दिया जा रहा है। इतनी हमारी सोच का स्तर गिरा हुआ था कि जिनको रिजर्वेशन पहले से मिला हुआ है, पूरे देश ने सोचा कि उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो सारे ओबीसी खड़े हो गए आरक्षण के खिलाफ, बोलने लगे कि हम जूता पॉलिश करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, आरक्षण लागू हो गया। तो ये हमारी प्रचार की माध्यम की कमजोरी है कि हम जो है प्रचार में इतने कमजोर है कि हमारी आइडियोलॉजी जो सही होती है वो हम आम इंसान तक नहीं पहुंचा पाते। और उनका प्रचार तंत्र इतना मजबूत है कि वो अपनी बात पहुंचाते। आज आप देख लीजिए, जी न्यूज, आज तक और तमाम मोदी मीडिया क्या कर रहा है, वो उस पक्ष को हमारे लोगों के बीच में ला रहा है जनता के बारे में जो सरकार के फेवर में। तो लोगों को वो चीज सही लग रही है। जनता के मुद्दे जो है पूरे भूल चुके हैं लोगों, मीडिया उठा ही नहीं रहा है, तो हमको वो मुद्दे लगते ही नहीं। मध्य प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला हुआ था, व्यापम घोटाला, जिसमें कितने लोगों की जान चली गई। उसमें हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री, उनका सीधे तौर पर नाम आया था मध्य प्रदेश के, लेकिन उनकी आज इतनी साफ सुथरी उजली छवि है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि मीडिया ने उसको दबा दिया मामले को और उनकी इमेज बना दी। वहीं किसी नेता को अगर बदनाम करना हो तो उसको भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट नेता इतना बोला जाता है कि हर कोई सोचने लगता है कि इससे ज्यादा भ्रष्ट कोई हो ही नहीं सकता है। और जो वास्तव में भ्रष्टाचार कर रहा हो उस पर भ्रष्ट बोलेंगे ही नहीं, तो लोगों को क्या लगेगा? तो ये जो माइंड गेम है
इसमें प्रचार तंत्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और उस काल में भी यही हुआ था, वीपी सिंह काल में, कि मंडल आयोग क्या है लोगों को पता ही नहीं था। ओबीसी जो रियल उसके बेनिफिशियरीज थे, लाभार्थी थे, उनको नहीं पता था मंडल आयोग क्या है, नाम ही नहीं सुना था उन्होंने। उनको लगा SC ST को कुछ दिया जा रहा है। ये हमेशा बाबा साहब की बात करते हैं, जो नया प्रधानमंत्री आए वीपी सिंह, तो ये SC ST कुछ दे रहे हैं, तो भाई हमको इनको नहीं चाहिए। और राम जो है वो हमारे अपने हैं, आराध्य हैं, तो हम वहां जाएंगे। तो वो राम मंदिर में चले गए। ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि वहां पे केस जीत गए और इनको रिजर्वेशन मिल गया, नहीं तो नहीं मिल पाता। तो प्रचार जो है इसकी हमेशा जीत होती है, और जो लोग प्रचार में तेज होते हैं वो हमेशा जीत जाते हैं। सही बात कितनी भी सही क्यों ना हो, अगर प्रचार में हम कमजोर पड़ गए तो हम हार जाएंगे, और हार रहे हैं। कोशिश हम लोग थोड़ी बहुत कर रहे हैं किस तरह से हम अपना अस्तित्व बचा पाए, तो यही कह सकते हैं हम। जी जय भीम सर, सुकेश ने बोल रही हूँ। जी सुकेश ने। सर अपन मतलब पिछले बार के स्टडी में और आज के भी स्टडी में सर एक ही कंक्लूजन नहीं है सर कि कट्टरपंथ, कि मोमेडियन में जो कट्टरपंथ है वो हम में नहीं है। जो नहीं, मैंने जितने भी कट्टरपंथ की धर्म तो है बात कभी नहीं की, मोमेडियंस की। अगर मोमेडियंस, अगर इस्लाम सर, की बात कर रहा हूँ तो उनका इस्लाम जो का नहीं, एक मिनट सुकेश ने, इस्लाम के हमने पॉजिटिव रूप को देखा और वो हमेशा देखना चाहिए। कट्टरपंथ से कोई धर्म नहीं फैल सकता है। अगर आप किसी को जो बोलते हैं ना मार ठोक के मुसलमान बना दे, बना दो आप किसी को, कितने दिन रहेगा वो? जैसी वो ताकत कमजोर होगी वापस अपने धर्म में आ जाएगा। इस्लाम लेकिन मार सर ठोक के नहीं उनमें जो फैला है, वो कट्टरपंथ प्रेम है, से फैला है, प्रेम से उनमें फैला जो है। कट्टरपंथ है ना हाँ सर, वो हाँ अपने हाँ। कास्ट में नहीं है सर। अपने कास्ट के इतने लोग ना मतलब अंधविश्वास में रहते हैं कि हम्म, उनको कुछ भी आप बोल दो वो मान लेते हैं कि नहीं, हम्म, यहाँ ये धर्म में हम्म, जाएंगे। जी। और मेन मुद्दा वही रहता है सर, हम्म, यदि अपने को लेने के लिए वही करते हैं। हाँ, तो वो जो कट्टरपन मतलब अपने शब्द में बोलेंगे बुद्ध के, इसमें तो श्रद्धा बोलेंगे। जो हाँ, श्रद्धा चाहिए वो श्रद्धा अभी भी डेवलप नहीं हुई है। हाँ, वही बिल्कुल। रीजन है कि जी। अपने कास्ट में वो जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखता है। कि मूर्तियां तो बहुत हाँ, बन गई है लेकिन श्रद्धा नहीं है जी। अभी भी। श्रद्धा नहीं। देखो, अगर बाबा साहब का विहार में अगर कचरा हो रहा है तो मेरे में भी वो श्रद्धा नहीं है कि मैं जाके वो साफ करके जी। आऊं। तो जी। सबसे बड़ी बात सर श्रद्धा की है। तो वो हाँ। श्रद्धा अभी तक के डेवलप नहीं हुई है, चाहे हम अभी हम्म, कितनी भी स्टडी कर ले, लेकिन जी। श्रद्धा की कमी अभी भी है सर। तो वो, वो जी, कैसे डेवलप हाँ, होंगी? वो कमी ऐसी डेवलप होगी सुकेश ने, उसके लिए हमको थोड़ा सी मेहनत। देखिए, एक तो उसमें बहुत बड़ा दोष है, श्रद्धा अगर हमें विकसित नहीं हुई है हमारे लोगों में, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे पास वो सामग्री नहीं आई है जिससे कि श्रद्धा विकसित होनी चाहिए। श्रद्धा नहीं कैसे सर, विकसित मन होती की है? एक बात चल हिंदू रही में, थी सर। सर हाँ, मन एक की बात हिंदू चल में, रही थी, अभी तक अपन ने मन से बात हाँ की है आपने। हाँ तो फिर मन में अभी तक के वो बाबा साहब के हाँ, वही प्रति तो भी मैं कह रहा श्रद्धा हूँ कि नहीं आई है। मन में श्रद्धा आपके, या किस आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपने एग्जाम्पल दिया खुद के माध्यम से। हमारे समुदाय में, बौद्धों में कह दीजिए, क्यों श्रद्धा विकसित नहीं हुई है? तो उसका कारण ये है कि हमारे पास श्रद्धा विकसित करने के लिए जो मटेरियल होना चाहिए था, वो मटेरियल हमारे पास नहीं आया है। हमारे पास आज भी, बहुत होशो हवास में कह रहा हूं, रामायण की तोड़ में कोई ग्रंथ तैयार नहीं हुआ है, महाभारत की तोड़ में कोई ग्रंथ तैयार नहीं हुआ। ये फैक्ट है, इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए आप, सच्चाई है ये। ना हमारे पास वैसी फिल्में बनी, ना वैसे सीरियल्स बने। अगर हमारे पास ये सारा मटेरियल हम लोग बनाने लग जाए, आज की जनरेशन, आपकी जनरेशन, हम लोग मिलके, तो हम लोग के आने वाली फ्यूचर, और इसी जनरेशन में क्यों नहीं वो श्रद्धा विकसित होगी? श्रद्धा सिर्फ मन से ही तो विकसित होती है ना, और मन को कुछ मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल की कमी है। हमको ये बताया जाता है कि अरे बाबा साहब है तो आपको पूजा करना है, तो बेचारा मजबूरी में कोई कर रहा है, उसको ये नहीं पता है कि श्रद्धा क्या चीज होती है। दिल से क्यों नहीं आ रहा है वो चीज? दिल से आने के लिए मटेरियल उपलब्ध कराना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज है कि हमारे प्रचारकों की बहुत बड़ी कमजोरी है, हमारे पास अच्छे प्रचारक नहीं है जो एक बड़ी अच्छी विधि से, जैसे कि उनके साधु महाराज करते हैं, ये करते हैं, एंटरटेनमेंट के साथ लोगों को कब श्रद्धा उनमें डाल दे, लोगों को पता ही नहीं चलता है। वो हमारे पास नहीं है, ना लिटरेचर हम वैसा प्रोड्यूस कर पाए, ना हम वैसे प्रचारक प्रोड्यूस कर पाए। और
कुछ भी हमारे पास उस तरह का जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे, ये कमी हमेशा बनी रहेगी। तो मैं वापस वही बात कर रहा हूं कि अगर श्रद्धा विकसित करना है आपको, यानी उसके लिए मन बदलना है, और मन बदलने के लिए सारे रिसोर्सेज हमारे पास होने चाहिए, इसकी कमी है। और इस पे जब तक काम नहीं करेंगे, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कोरे प्रवचन से, कोरे टॉक से कुछ नहीं होने वाला। और दूसरी एक और कमी होती है, कई बार ये भी होता है कि जो टॉक देने वाला होता है बड़ा प्रभावशाली होता है, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, और जैसे उसके निजी जीवन में हम देखते हैं, पता चल रहा है यहाँ बड़ी अच्छी टॉक दे रहा है, शील की बात कर रहा, इसकी बात कर रहा, उसकी बात कर रहा, और जैसे विहार से बाहर निकला तो हम सिगरेट फूकते हुए उसको देख रहे हैं, पता चल रहा है इसके हजारों लोगों से संबंध है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। तो जो मन में श्रद्धा भाव एक व्यक्ति के कारण एक धम्म में हमें हो रहा था, उस व्यक्ति की हरकत से पूरा श्रद्धा भाव खत्म हो जाता है। तो आचरण भी हमारा लीडर्स का एटलीस्ट बिल्कुल सही होना चाहिए, और वैचारिक तौर पर सही होना चाहिए। दो चीज के साथ साथ प्रस्तुति जो होती है वो बड़ी आकर्षक, प्रभावशाली और मनोरंजक होनी चाहिए, तभी हम लोगों को जोड़ पाएंगे। अगर लोग जुड़ गए उससे तो अपने आप श्रद्धा विकसित हो जाएगी, वरना नहीं हो सकती है। इसके लिए बहुत सारी स्तर पे काम करना पड़ेगा, एक तरीके से नहीं हो सकता है। जैसे मैंने सिख धर्म की बात की थी कि वहां बड़े से बड़ा अधिकारी जो होता है वो जूता पॉलिश कर रहा है, तो होगा, क्यों नहीं उनका धर्म आगे बढ़ेगा। संघशील, आपने सवाल पूछना चाह रहे हैं जी? सर सर एक मिनट सर। सर हाँ मैं जी। पूछ रही थी, अगर कोई लिंक होंगे जिसमें कार्टून की बुक्स होंगी बाबा साहब के, जिसमें सर कुछ ड्राइंग कर सकते हैं, तो वो वाली बुक्स की लिंक हाँ, होंगे एक अभी कार्टून किसी ने बनाया है बाबा साहब पे, दो दो कॉमिक्स इस तरह से आई है। मैं कोशिश करूं, अगर मुझे मिलता है तो मैं ग्रुप में जरूर शेयर करूंगा। क्योंकि मैंने बिल्कुल। सर्च की पर मुझे मिला नहीं। नहीं, मुझे दो कॉमिक्स मिली है। एक तो उन्होंने लिखी जो यूएस में थी ना, वो जिनको अरेस्ट कर लिया था यूएस गवर्नमेंट ने, और उसके बाद में खोबरा गड़े, एक उन्होंने लिखी है, और एक और कुछ दो लड़कों ने एक और। प्रशांत तांबे। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। तो वो जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसी शेयरिंग होती है तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये वाकई उस दिशा में काम है। अब मैंने कंटेंट तो नहीं पढ़ा जी। संगशील बोलिए जी। सर मेरा क्वेश्चन ले लीजिए पहले। रोहित का? हाँ सर, भाई क्योंकि किसका? मुझे क्योंकि बंद करके जाना होगा, क्योंकि मैं अच्छा, अपना चलिए आंसर की संगशील, रिकॉर्डिंग। जी संगशील सर, कोई रोहित को बात, मौका कोई दे दिक्कत देते हैं नहीं, इसमें, है ना? कोई जी दिक्कत जी नहीं जी। सर। हाँ। ओके, आपकी आज्ञा है तो बिल्कुल रोहित आपका ले लेते हैं पहले जी। सर जैसे आप बोल रहे थे कि जो स्टोरी का नरेशन जो करते हैं ये लोग, जी। तो बहुत अच्छे स्टोरी टेलर है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने धर्म को बहुत बहुत बेहतर तरीके से फैला दिया है। और आपने अपने टॉक में पारंजित और नागराज मंजुले की भी बात की, तो जी शायद मुझे ऐसा लगता है कि पारंजित और नागराज मंजुले के पहले इतना करेज नहीं था हमारे समाज में, बिल्कुल किसी भी बिल्कुल। इंसान में। जी उन्होंने करेज दिखाया और वो सक्सेसफुल भी हुए, सबसे अच्छी जी बात तो ये है। बिल्कुल। सर मैंने मतलब 2005 में एक मूवी देखी थी, तब मुझे नहीं पता था, पर अभी जब बाद में मैंने देखा तो 2005 में एक एनिमेटेड मूवी आई थी मिलिंद उके, जिसके राइटर है और एक असिस्टेंट डायरेक्टर भी, एज असिस्टेंट डायरेक्टर भी उन्होंने उस मूवी में काम किया है। वो मूवी सर हनुमान के नाम से थी, ठीक है। अच्छा। वो एक एनिमेटेड मूवी है हनुमान के नाम से, जिसके राइटर भी बुद्धिस्ट है और असिस्टेंट डायरेक्टर भी बुद्धिस्ट है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि उनके पास शायद रिसोर्सेस नहीं थे, उनके पास पैसा नहीं था, तो शायद इसीलिए वो जो है काम सीखने के इच्छा से या किसी और पर्पस से जो है उन्होंने इस मूवी के लिए काम किया, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये तो एक बुद्धिस्ट की मजबूरी हम समझते हैं। पर सर ये जो जैन कम्युनिटी के लोग हैं, है ना, जैसे अभी यहाँ पर जो बजरंग दल के जो मतलब सचिव है लगभग, उनका नाम है सुरेंद्र जैन, जी ठीक है। मतलब ये अभी नूह में जो वायलेंस हुआ था, तो वहां पर बहुत एक न्यूज आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि ये जो सुरेंद्र जैन है, इन्होंने बहुत ही ज्यादा वायलेंट जो है स्पीच दी थी, और उसकी वजह से जो है दंगे भड़क गए थे। जी तो मेरा मेरा क्वेश्चन कहने का मतलब यही था कि एक बुद्धिस्ट अगर हिंदुइज्म की फिलोसॉफी को फैला रहा है, तो उसकी हम उसको मजबूरी समझ सकते हैं, ठीक है, जो कि तब पारंजित और नागराज मंजुले तब नहीं थी, ठीक है। तो उसको तो हम बोल सकते हैं। पर
सुरेंद्र जैन जैसे जो लोग हैं, जो कि जैन है, इनके पास में रिसोर्स है, पैसा भी है, फिर भी हिंदुइज्म को क्यों ढो रहे हैं? देखिए, असल में ये सीधी सी बात है रोहित, किसी की कोई मजबूरी नहीं होती है। आप अगर अपनी विचारधारा के पक्के हो, आप में जैसे बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही थी कि श्रद्धा अगर आप में सच्ची हो तो आप गलत दिशा में कभी नहीं जाओगे। तो अगर आप बुद्धिस्ट हो और फिर भी आप उस जगह जा रहे हो, तो इसमें कोई मुझे उनके प्रति हमदर्दी नहीं है और कोई उनकी मजबूरी नहीं। ये एक धोखा है हमारे आंदोलन के साथ जो उन्होंने दिया। पारंजीत में वो हिम्मत है कि वो धोखा नहीं दे रहे हैं। महाराष्ट्र के बुद्धिस्ट कम्युनिटी के और भी बड़े बड़े डायरेक्टर्स बॉलीवुड में हो चुके हैं, जिन्होंने हिंदूवादी फिल्में बड़ी संख्या में बनाई हैं, अपनी पहचान छुपा छुपा के या पहचान उजागर करके भी। तो ऐसे लोगों से हमारी कोई हमदर्दी नहीं। अगर हम डर गए तो हम पहले ही हार गए। सर ये अगर आप में मेरी क्षमता हो हिम्मत लड़ने की, अपनी पहचान बनाने की, तो ही लड़ाई की बात होगी। और रही बात जैनों की, तो जैनों की कोई गलती नहीं। जैन वो जो है वो पूरे सत्ताधारी तबके के साथ मिले हुए हैं। और जिस तरह बौद्ध धर्म के बारे में पूरे विश्व पर यह प्रचार किया गया कि ये हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है, जैन धर्म के बारे में भी बिल्कुल यही प्रचार किया गया है। और जिस तरह से हमारे पारंपरिक बौद्ध उस प्रचार को सही मानते हैं, तो जैन धर्म तो पूर्णतः पारंपरिक है, तो वहां के लोग तो इसको सही मानेंगे ही मानेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब उन्हीं का धर्म है, हिंदू धर्म वैसे कूट कूट के उनमें मानसिकता भरी है, तो उसके प्रचार प्रसार और उसकी लड़ाई में वो तो आगे रहेंगे ही रहेंगे, और वो अपना धर्म निभा रहे हैं। तो उनकी विचारधारा से और उनकी जो मनोस्थिति है, माइंड की बात है ना, उनके माइंड ने ये कहा कि भाई ये तो है उसका एक अंग है, तो उसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो वो सही है अपनी जगह। अब ये हमारी कमजोरी है कि हम उनको नहीं बता पाए कि नहीं भाई, ये जो जैन महावीर थे, इनकी कोई अलग सिद्धांत थे, अलग सोच थी, ये उनसे अलग है। ये हम लोग नहीं कर पाए, तो इसलिए उनकी जीत हो गई है। सिंपल सी बात है जी। और कभी भी कोई अगर ऐसी गड़बड़ कर रहा हो कि इधर का है और उनके लिए काम कर रहा है, तो उसमें हमदर्दी रखने की जरूरत नहीं है। कोई मजबूरी नहीं होती। बहुत तरीके होते हैं जिंदगी में अपना रास्ता बनाने के लिए। अब मैं अपने बारे में कह दूं तो मुझे तो बहुत बड़े बड़े ऑफर आए थे किसी पार्टी से कि आप शामिल हो जाओ, हमको इतनी बड़ी पोस्ट दे रहे थे कि सब कुछ मिल रहा था मुझे, बंगला बंगला सब कुछ। मैंने कहा नहीं, मैं धोखा नहीं दे सकता हूँ, नहीं दिया। तो ऑफर तो बहुत लोगों को आते हैं, ये आप उसको ले रहे हो नहीं ले रहे हो, ये आप क्यों कर रहे हो। अगर हम डोल गए, हमारे में वो श्रद्धा नहीं रही, सुकेशनी ने जिस बात को कही थी, तो हम बिक जाएंगे। तो ऐसे बिकाऊ लोगों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं, करने दीजिए, उनको बिकने दीजिए। अगर लोग नहीं बिकते तो बहुत बहुत मजबूती से हमारा धर्म स्थापित हो पाता। वो बिक रहे हैं, कमजोर हैं, डरपोक हैं, इसलिए ये सारी परेशानी हो रही है। संघशील जी, अब आपका सवाल ले लेते हैं। तो सर आज बात करते करते आपने संस्कृत के ऊपर भी थोड़ा सा लाइट को दिया। तो आपने कहा कि संस्कृत जो थी वो विद्वानों की भाषा थी। जी तो मैं बस आपसे मतलब वही इंफॉर्मेशन ही जानना चाहता हूँ। जैसे संस्कृत को पुरानी सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज कहा जाता है, और आपने विद्वानों की भाषा भी कहा। तो जहां तक मुझे पता है कि ये जो संस्कृत आई है वो आर्यों ने अपने साथ लाए थे। इसका उगम इंडो ग्रीक लैंग्वेज में आता है। और मेरे पास भाषा का समाजशास्त्र करके राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की भी जी किताब है, पूरी नहीं पढ़ा, जी बट वो थोड़ा जो पढ़ा तो उसमें ये ध्यान में आया कि प्राकृत मागधी और ये जो लैंग्वेज है, तो बहुत सारे शब्द इसके ही संस्कृत में हैं। और हाँ फिर जो गुप्त राजाओं ने संस्कृत को बढ़ावा दिया। जी तो बस सर इसके बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश चाहता हूँ कि ये जो विद्वान है, क्या ये विद्वान ब्राह्मण जाति के जो बुद्धिस्ट मतलब संघ में शामिल हुए वो विद्वान है, या तो बस इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। हाँ। संघशील जी, आपने राजेंद्र प्रसाद की किताब पढ़ी, उससे बेहतर होता कि नागपुर के एक विद्वान है हबीर अंगार, उन्होंने एक किताब लिखी थी, पाली इज मदर ऑफ संस्कृत। इस किताब को पढ़िए, बहुत पहले लिखी गई है राजेंद्र प्रसाद की इस बात से। और उसमें उन्होंने यही साबित किया कि जो पाली है, ये भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो पहले आई है, संस्कृत बहुत बाद में आई। कारण क्या है? क्योंकि संस्कृत का उच्चारण जो है वो कठिन है, पाली का उच्चारण बहुत आसान है। एक जो छोटा बच्चा है
उससे आप कभी उसको संस्कृत का कोई मंत्र, कोई श्लोक उच्चारित नहीं करवा सकते हो। पाली का कोई सूत्र होगा, वो अगर हल्का सा बोलना सीख के सहज रूप में बोल लेगा, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है तुतलाहट होती है, उसको अपनी जीभ पे पूरा नियंत्रण नहीं होता कि पूरी तरह घुमा सके। और संस्कृत इतनी विकसित भाषा है कि इसका सही उच्चारण वही व्यक्ति कर सकता है जिसका अपने जीभ पे, अपनी सांस पे नियंत्रण हो, कि यहाँ पे कैसे लाना है, दांत पे कैसे लाना, तालू पे कैसे लाना, नीचे कैसे लाना। ये पूरी हाईली डेवलप्ड लैंग्वेज है। और इसका जो संस्कृत का जो ग्रामर है, व्याकरण है, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से, मतलब पूरा विधिवत तरीके से बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि जनभाषा है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब कृत्रिम भाषा है तो उसकी ज्यादा अच्छी रहेगी, तो ग्रामर उसकी ज्यादा अच्छी है। तो ये बात है। अब रही बात कि संस्कृत का उदय कैसे हुआ, मैं उस बात को, आर्यन थ्योरी को इसलिए यहाँ पे नहीं ला रहा हूँ क्योंकि आर्यन क्या भाषा लेके आए थे, क्या नहीं लेके आए थे, हमको नहीं पता है। जो मेरा अपना अध्ययन या मेरी सोच कहती है, और शायद हबीर अंगार ने इस बात को लिखा हो, क्योंकि मैंने उनकी किताब नहीं पढ़ी, ये बात ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं सिर्फ उसके टाइटल की बात बता रहा हूँ, पाली इज मदर ऑफ संस्कृत। ये आपको मिल सकती है किताब, अगर नहीं मिलेगी तो मैं उसका पीडीएफ उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। मैंने खुद नहीं पढ़ा है, अभी मेरे पास भी नहीं है, कहीं से लाने की कोशिश करूंगा। तो अब ये इंटेलेक्चुअल्स की भाषा संस्कृत को हम क्यों कह रहे हैं और पाली को क्यों जनभाषा कह रहे हैं, तो उसका कारण ये कि पाली भाषा बोलने में सरल है, संस्कृत भाषा बोलने में क्लिष्ट है। और क्लिष्ट भाषा जो होती है वही इंटेलेक्चुअल्स अपनाता है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल जो होता है वो आम जनता से थोड़ा सा दूर अपने आप हो जाता है स्वाभाविक रूप से। जैसे उदाहरण के लिए बाबा साहब हैं, बाबा साहब इंटेलेक्चुअल थे, तो उनको आम जनता से सीधे जुड़ने के बावजूद भी एक लंबा समय अपने सेक्लूजन में, अपने एकांत में बिताना पड़ता था पढ़ने लिखने के लिए, क्योंकि वहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए था। तो पढ़ने लिखने वाला तबका, हर व्यक्ति अपने आप कहीं ना कहीं आम जनता से कट जाता है। अब उसमें जो समझदार बुद्धिजीवी होगा वो कटने के बावजूद भी वापस रिश्ता जनता से जोड़ेगा, तभी वो अपनी बुद्धिजीवता को वास्तव में बरकरार रख पाता है। और जो पूरी तरह आम जनता से रिश्ता काट देता है, उसको लगता है कि मैं इंटेलेक्चुअल हाइट पे पहुंचते जा रहा हूँ, पहुंचते जा रहा हूँ, पहुंचते जा रहा हूँ, और वो उसकी सोच कब बर्बाद हो जाती है उसको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उसको सही या गलत बताने वाला कोई होता ही नहीं है। उसके आसपास वही मंडली होती है जो पूरी तरह से आम जनता से कटी होती है। तो बौद्ध भिक्षुओं में जब ऐसी मंडली पैदा हो गई, तो अपने आप ही संस्कृत भाषा का उत्पन्न उदय हो गया। अब वो जो मंडली थी वो जातिगत रूप से ब्राह्मण थे या नहीं थे, हमको नहीं पता। हो सकता है कई अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग भी, और आज भी ऐसा होता है कि जो जनता से कट गया अपने आप में उसमें ब्राह्मणिज्म आ जाएगा, उसको लगेगा कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सबसे अलग हूं, मैं ये हूं वो हूं, तो अपने आप ब्राह्मण बन गया। ब्राह्मण का जाति से सीधे सीधे संबंध नहीं, ना होता, एक विचारधारा है। तो जो भी रहे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स में जो भावना पैदा हो गई, वो जनता से कट गए। तो वहां पे जो पहली भाषा आई थी वो संस्कृत नहीं आई थी। पाली ग्रंथों में या बौद्ध ग्रंथों में जिस भाषा का प्रयोग किया है उसको बोलते हैं BHS। BHS मतलब बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत। वो शुद्ध संस्कृत नहीं है, पाणिनि वाली जो व्याकरण पर आधारित है। तो पाली के शब्दों में हल्का हल्का, ये चूंकि इंटेलेक्चुअल थे, जमीन से कटे हुए थे, तो इनका उच्चारण, बोलने की शैली, लिखने की शैली बदलती गई। तो वो एक बीच का भाग बन गई, ना वो पाली थी ना वो संस्कृत थी, वो हाइब्रिड थी। और उसको हाइब्रिड एक्चुअली नहीं कहना चाहिए, क्योंकि संस्कृत पहले थी ही नहीं, तो हाइब्रिड कैसे हो। पाली का विकसित रूप ये था बौद्ध संस्कृत। और बौद्ध संस्कृत का जो आगे जो ब्राह्मण उसको ले गए अपने धर्म में, तो वो प्योर संस्कृत, शुद्ध संस्कृत, पाणिनि की संस्कृत थी, उस रूप में वो आई। ऐसा ये मेरा निजी मान, इसके पीछे मैं कोई आपको आधार अन्य विद्वानों का नहीं दे सकता हूं, ये मेरी अपनी निजी सोच है। बाकी हबीर अंगार को अगर हम पढ़ेंगे तो शायद ज्यादा अच्छी तरह स्पष्ट हो सकते हैं भाषा का इस तरह से विकास हुआ। जी थैंक यू सर। पूजा, आपने हाथ रेज किया था, आप पूछ लीजिए। जी सर, मुझे पूछना तो था पर समय काफी हो गया है, क्यों फिर भी क्या मैं पूछूं? जैसा आमिर कहेंगे, पूरा नियंत्रण उनके हाथ में है आजकल। जी एक्चुअली मैं आपको मैसेज ही टाइप कर रहा था, बट आप पूछ लीजिए। जी अच्छा, हाँ, एक
छोटा सा क्वेश्चन था सर। क्योंकि आज जातक कथाओं के बारे में जो है आपने कहा कि जातक कथाओं में कहीं कहीं पर राम और कृष्ण का भी वर्णन मिल जाता है। बिल्कुल और जातक कथाएं काफी बचपन में पढ़ी हुई, इसलिए याद तो नहीं है कि राम और कृष्ण का वर्णन कहाँ पर है। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल काफी लंबे समय से सुनते आई हूँ कि और हमारी क्लास में भी आज ये बात हुई है कि हिंदुज्म में काफी चीजें जो है वो यहाँ से चोरी करके बताया गया है। जी। तो जातक कथाओं की उत्पत्ति कैसे हुई और लेखक वगैरह कौन थे? क्योंकि जो चीज पहले आई है उसमें बाकी जो बाद में आई है उसका तो वर्णन हो नहीं सकता ना। तो ये कंफ्यूजन उस समय पैदा हुआ था। आप इसका जवाब चाहे तो आज दीजिए या नेक्स्ट क्लास में देना चाहे ये जी, नेक्स्ट में ज्यादा अच्छी तरह देंगे। अभी हल्का सा ये कहते हैं जी कि हर चीज का जो रॉ फॉर्म है वो बुद्धिस्ट ने बनाया है, चाहे संस्कृत हो चाहे वो कहानी हो। रॉ मटेरियल जो था बुद्धिस्ट ने तैयार किया, उसका रिफाइंड वर्जन जो था वो ब्राह्मणों ने ले लिया। तो जातक कथा इसलिए अगर आप पढ़ोगे तो जातक कथा पढ़ने में आपका वो मनोरंजन नहीं होगा जो मनोरंजन आपका पंचतंत्र की कहानियों में होगा, क्योंकि वो रिफाइंड वर्जन। हर किसी को रिफाइंड चीजें अच्छी लगती है ना। जैसे आपको किसी ने कुछ बना दिया और उसको बिना छाने आपको कोई चाय पिला दे जिसमें चाय पत्ती आपके मुंह में आ रही तो मजा नहीं आएगा, और उसको बड़ी अच्छी तरह छाना जाए और अच्छे कप में अच्छे उसमें आपको सर्व किया जाए तो आप देख के खुश हो जाएंगे। तो जो रिफाइंड वर्जन है वो पूरा हिंदुइज्म में मिलेगा। रॉ मटेरियल पूरा बुद्धिस्ट ने तैयार किया है, उसमें इन्होंने कुछ इंग्रेडिएंट डाल दिया और उसको रिफाइन कर दिया, तो वो उनके हाथ में चला गया और वो ज्यादा लोकप्रिय है। और इतना लोकप्रिय है कि हम जैसे व्यक्ति को जो पूरी तरह से बौद्ध धर्म के लिए समर्पित हो, अगर निष्पक्षता से मुझे पूछा जाए कि हिंदू धर्म ज्यादा मनोरंजक है या बौद्ध धर्म, तो मैं पूरे होश हवास में कहूंगा हिंदू धर्म। बहुत रिफाइंड करके बहुत मनोरंजक तरीके से उन्होंने अपना प्रचार प्रसार की सामग्री बनाई है। तो आने वाले समय में विस्तार से चर्चा करेंगे। जी जी बिल्कुल सर, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बिल्कुल मनोरंजन तो उसमें भरपूर ही है। भरपूर पर मैं पूछना ये चाह रही थी कि जी। जातक कथाएं जो है वो कब लिखी गई थी? क्योंकि नहीं इससे मैं देखिए ये रिलेट करना चाह रही हूँ जी, मैं हम्म, ना ये रिलेट करना चाह रही हूँ कि उसमें राम और कृष्ण आए कैसे? या तो वो राम कृष्ण की कहानी के बाद में बनी होगी या तो अगर वो पहले बनी है तो वो कैसे आ गई, ये मतलब मुझे जानना था। इसका भी उत्तर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो अगली बार ही हम देंगे। एक छोटी सी बात मैं जरूर अपना कहूंगा। राम कथा का उल्लेख दशरथ जातक में आया है, जो मुश्किल से 2 पन्ने की कहानी है राम की जीवनी। और रामायण के आप पन्ने गिन लीजिए कितने हैं, 600-700 पन्नों की होगी, या मुझे नहीं पता कितने पन्नों की है, लेकिन 300 से पन्नों की तो ज्यादा की हो। तो आप देख लीजिए उसका एक्सटेंशन कितना हो। तो ये हमको समझना होगा। और एक और चीज है कि रॉ मटेरियल किसी एक ने तैयार किया था, वो कैसे आगे आगे बढ़ता गया, उस पर हम अच्छा होगा कि हम विस्तार से चर्चा अगली बार करें। बिल्कुल, ओके सवाल सर, थैंक बहुत यू। अच्छा है, जरूर इस पर चर्चा करेंगे। शुरुआत ही वहां से करेंगे अपनी। जी थैंक यू सो मच पूजा मैम, और थैंक यू सो मच रत्नेश सर। आपने काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी साइंटिफिक तौर पे और काफ़ी क्लियरली हम सबको आज का सेशन दिया, और जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहा और हमारे लिए प्रज्ञावान भी रहा। तो बाकी लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि किसी के कुछ सवाल जो हैं वो रह जाएं। तो मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ और रत्नेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग आज यहाँ पे अवेलेबल हैं और पूरे सेशन में कंटिन्यू हैं। आपके सारे प्रश्नों के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इसके बाद अब हम धम्मपालन गाथा के साथ में आज के इस सेशन का एंडिंग करेंगे। तो धम्मपालन गाथा के लिए मैं योगेश जी को इनवाइट करूंगा कि वो आए और धम्मपालन गाथा। थैंक यू अमित। मेरी आवाज आ रही है? यस जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू। सब अपने हाथ जोड़िए, हम धम्मपालन गाथा लेंगे। सब पाप सकरनन कुशल सौपसंपदा
सचित परियोदपनन् एतन् बुद्धानुशासनम् धम्मं चरे सुचरितं न तं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति योचपमि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति ओ धम्मं न पमज्जति नथि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नथि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नथि मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु।